जो हार्डकोर क्रिमिनल्स हैं, कुछ ना कुछ उनके चाइल्डहुड में ट्रॉमा रहा है। जो ये बड़े बड़े क्राइम्स करके जाते हैं, इनको कोई गिल्ट नहीं होता। मतलब मैंने नहीं किया था रेप, तो मुझे रोकना चाहिए। कोई तो बिग बॉस है, सबका संरक्षण प्राप्त है। मिसिंग के केसेस में वो जा रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, उनको यहाँ लाया जाएगा, आंखें फोड़ दी जाएंगी, पैर काट दिया जाएगा, हाथ काट दिया जाएगा। जितनी ज़्यादा दयनीय स्थिति होगी उतना ज़्यादा पैसा मिलेगा। जितनी छोटी बच्ची उतना ज़्यादा अमाउंट। आप यूजलेस हो, आपका हम भीख मंगवाने में इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपको हम प्रोस्टिट्यूशन में यूज़ नहीं कर सकते, आपको ऑर्गन बेचेंगे। एक्चुअल में लड़कों का रेप होता है। थरक जो है ना, उसकी कोई सीमा नहीं है। लैक्टेटिंग मदर्स को बहुत लोग पसंद करते हैं, कोटा है स्पेसिफिक उनका। प्रोस्टिट्यूशन अगर मैं चूज़ करूँ एज अ पर्सन तो वो लीगल है। तुम सेक्स वर्क करो, तुम नशा का काम करो, तुम भीख मांगो, ये 3 ऑप्शन है, चुन लो जो तुमको करना है। 90% पास सही नहीं। कोई कुछ भी डिमांड कर सकता है, मार सकता है, पीट सकता है। क्या आप जानते हैं हर 26 मिनट में दिल्ली से एक इंसान लापता हो जाता है। और ये आंकड़े कोई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के नहीं हैं, बल्कि दिल्ली पुलिस के आंकड़े बताते हैं कि पिछले 10 सालों में दिल्ली से 2,32,000 से ज़्यादा लोग लापता हो चुके हैं, जिनमें से 52,000 लोगों का अभी तक कुछ अता पता नहीं है। और साथ ही आंकड़े ये भी बताते हैं कि अगर पूरे भारत में से 10 लोग गायब हो रहे हैं तो एक इंसान उसमें दिल्ली का होगा। और हो सकता है कि जब हम ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं या आप इस पॉडकास्ट को देख रहे होगे, तब भी कोई ना कोई लापता हो रहा होगा, रोड से उठाया जा चुका होगा। तो आज के पॉडकास्ट में हम इन्हीं विषयों पर बात करेंगे। लापता क्यों होते हैं, कौन उन्हें लापता करता है, या इनके पीछे कौन से नेटवर्क ऐसे हैं जो काम करते हैं। तो हमारे आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ मौजूद हैं स्वाति शर्मा जी। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। थैंक यू सो मच। तो कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बढ़िया। तो मैम, मैं जानना चाहूँगा कि आपकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई और कैसे यहाँ तक पहुँची? जी, जर्नी एज सच मतलब कुछ सोच के नहीं करा था। तो थोड़ा बहुत सोशल वर्क लाइक बचपन से घर में भी देखा था, और स्कूल टाइम से कॉलेज टाइम से हम सब ऑलरेडी जो मेरा ग्रुप था फ्रेंड्स का, हम लोग कुछ ना कुछ करते रहते थे, लाइक बच्चों को पढ़ाना या कुछ जितना पॉसिबल हो पाए हेल्प करना। फिर 2018 में मैं दिल्ली आई जी। इलाहाबाद से, और यहाँ से फिर मेरा एक यू टर्न आया कि जब मैं तिहाड़ जेल में काम कर रही थी निर्भया गैंग रेप केस के कल्प्रिट के साथ। फिर मेरी लाइक थोड़ा मेरा सोचने की जो क्षमता थी और जो एक्सपोजर था वो भी थोड़ा बढ़ा। फिर एक बच्ची मिली मुझे जो भीख मांगते हैं बच्चे, अक्सर आपने देखा होगा मेट्रोज पे, सिग्नल पे आपके पास हाँ, आके रेड भीख लाइट मांगते हैं। के पास। हाँ, तो वो बच्ची थी और काफ़ी छोटी थी, आई थिंक इतनी बड़ी होगी, उसकी एज 12-13 साल होगी। और उसने बोला कि अभी जैसे आपने हम सब ने देखा है कि एक ट्रेंड है कि पैसे नहीं दोगे खिला दो, एक वो ऑल्टरनेटिव ढूंढ लिया है, बट इट्स अ फॉर्म ऑफ बेगिंग, वो भी भीख मांगना ही है। तो उस बच्ची ने बोला खिला दो। और मेरी आदत है कि जब भी ऐसे लोग मेरे पास आते हैं जो अंडर सर्विंग कम्युनिटी से आते हैं, जिनको बहुत ही हमने मतलब मार्जिनलाइज्ड करके रखा हुआ है, तो उनसे मैं बातें करती हूँ, जानना चाहती हूँ स्टोरी, सारी चीज़ें। तो मैंने उससे पूछा और उसको मैंने गुड टच बैड टच पे एजुकेट करा। तो शी टोल्ड मी कि हाँ, मेरे साथ बैड टच हुआ है। वो भी क्यों? क्योंकि जैसे पार्क वगैरह में होते नहीं है अंकल लोग गमछा वगैरह बिछा के ताश पत्ते खेलते रहते हैं, तो वैसे ही कोई एक अंकल थे, वो उसको पार्क में ले जाके 10 रुपए की चिप्स कुरकुरे दिलवाते थे, और उसके बदले में उसके साथ बैड टच होता था। मतलब उसको हम रेप ही कहेंगे बच्चे के साथ। उसे कपड़े उतार के, 10-12 साल। हाँ 12-13 साल की होगी। तो ये केस वैसे भी पॉक्सो के अंडर, तो खैर वो सारी कार्यवाही हुई थी क्योंकि उस वक्त मैं WCD में थी, तो बहुत इजी था सारा प्रोसेस। वहाँ से फिर थोड़ा सा ज़्यादा हुआ कि ऐसे कैसे, मतलब 10 रुपये क्या क्या वैल्यू है इसकी। आज अगर हम 500 रुपये भी लेके जाते हैं तो वो कैसे खर्च हो जाते हैं, कैसे ख़त्म हो जाता है, समझ नहीं आता। और 10 रुपये के लिए एक छोटी सी बच्ची जिसको ये बोध भी नहीं है कि उसके साथ क्या हो रहा है, जब मैंने उसको बताया कि ये बैड टच है तो उसको समझ में आ रहा है कि अच्छा मेरे साथ कुछ गलत हुआ है। तो वहाँ से फिर काम करना शुरू किया। मेरे जो साथी थे हम सब मिलके हमने कहा कि ठीक है अब इसको फुल फ्लेजेड करते हैं अच्छे से। तो वहाँ से फिर हमने जो हमारे सोसाइटी के बच्चे थे, जो जैसे वॉचमैन के बच्चे हैं, मेड के बच्चे हैं, आसपास जो बिल्डिंग्स बन रही होती हैं तो उसमें नीचे आपने देखा होगा मजदूर रहते हैं, दिहाड़ी वाले, उसी में वो रह रहे होते हैं जब तक बिल्डिंग बनती है। तो वो भी अपनी फैमिली लेके आ जाते हैं कितनी बार, तो उनके बच्चों को इकट्ठा करके हमने पढ़ाना शुरू किया।
सबसे मैं सोसाइटीज़ में जाके नोटबुक्स वगैरह इकट्ठा करती थी, उनके जो लेफ़्ट ओवर पेजेस होते थे उनको पिन अप करके एक नोटबुक बनाना सबके लिए 10-10 पेजेस के, फिर लेफ़्ट ओवर पेंसिल्स मांग के लाना, क्योंकि मतलब वही है कि फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट तो आता है, इतना ज़्यादा आप सक्षम नहीं होते हैं इनिशियल फेजेस में कि आप सबको अच्छा सा कुछ कर पाएँ, तो इस तरीके से हमने अपनी जर्नी शुरू की। तो जैसे कि आपने कहा कि आपने तिहाड़ जेल में जी क्रिमिनल्स के साथ काउंसलिंग की उनकी, जी। तो मुझे जानना है कि उनका माइंडसेट कैसा होता है? माइंडसेट ये होता है कि जो मुझे समझ आया कि जो हार्डकोर क्रिमिनल्स हैं या जो भी इस तरह के ऑफेंसिव क्राइम करके आ रहे हैं, कुछ ना कुछ उनके चाइल्डहुड में ट्रॉमा रहा है। ट्रॉमा इन द सेंस यही नहीं होता कि उनके साथ गलत होना, या तो उन्होंने गलत होते देखा है और उस पर जस्टिफिकेशन, मतलब वो बिल्कुल सही उनको लगा। जैसे अब मेरे फादर कुछ करेंगे या तो मेरे को ये लगेगा कि सही है, मतलब माँ बाप को तो हम गलत नहीं कह सकते ना कभी, तो हमारे लिए वो एक एक्सेप्टेंस आ जाता है, वो एक मतलब ग्रीन फ्लैग है कि हाँ ये कर सकते हैं हम। तो या तो उन्होंने वैसा अपने घर में देखा हुआ है, अपने आसपास अपनी सोसाइटी में देखा हुआ है, या उनके साथ कुछ वैसा रहा हो, ब्रूटल हो रखा है कि वो ऐसे क्राइम्स में फिर इन्वॉल्व होते हैं, मतलब आगे जाके ये एंटी सोशल ट्रेट्स उनमें आते हैं। क्योंकि जैसे अब क्रिमिनल्स तो क्रिमिनल्स हैं, बट जैसे कि कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल एक चीज़ हो जाती है गलती से कि मुझे गुस्सा आया, मैंने किसी को मारा और जी, उसकी डेथ हो गई, लेकिन जी, क्राइम तो वो भी है। बिल्कुल। लेकिन जो ये प्लान करते हैं कि भाई ये करूँगा मैं, उसके बाद ये, और अपने स्किप का भी कहीं ना कहीं वो सोच के रखते हैं, हाँ। तो इन दोनों के माइंडसेट में क्या क्या फ़र्क होता है? बिल्कुल फ़र्क है। जो आपने गलती से बोला उस वक्त फ्लो में हो जाता है, हाँ। हीट ऑफ द मोमेंट में, बट उनको रिग्रेट होता है। बट जो ये री ऑफेंडर्स होते हैं या ये जो ये बड़े बड़े क्राइम्स करके जाते हैं, इनको कोई गिल्ट नहीं होता। जैसा कि मैंने आपको बोला कि इनको एक एक्सेप्टेंस आ रखा होता है बचपन से, बैक ऑफ द माइंड वो एक्सेप्टेंस चल रहा होता है इनके कि ठीक है क्या हो गया। अभी जैसे डाउरी वगैरह के केसेस में मैंने देखा है, जब मैं महिला आयोग में भी थी, तो जैसे एक नोएडा का ही केस था जहाँ पे उनकी मदर इन लॉ ने जला के उनको मतलब डाउरी डेथ का केस था, एंड शी वॉज इन जेल। तो उनको कोई गिल्ट नहीं था, उनको लगता था कि क्या गलत कर दिया मैंने, उसको लेके तो आना ही चाहिए था दहेज, क्यों नहीं लेके आई, उसकी गलती है। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने ये देखा है बचपन से सोसाइटी में, एक वो है कि डाउरी नॉर्मल है, मतलब ठीक है लाना ही पड़ेगा, तो उनको ये एक्सेप्टेंस मिला हुआ है, तो उनकी माइंडसेट ऐसी थी, उनको कोई गिल्ट नहीं था कि बहू मर गई या चलो किसी की बेटी मर गई, कल को मेरी बेटी के साथ भी ये हो सकता है। ये कहीं से गिल्ट था ही नहीं, ये भाव ही नहीं था उनके अंदर। तो ये एक्सेप्टेंस जो होता है ना, या जो ऐसे री ऑफेंडर्स होते हैं वो कभी भी गिल्ट में नहीं होते, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनको। तो आपने निर्भया केस पे जो जी। काम किया था, उसमें क्रिमिनल का माइंडसेट क्या था? जिनके साथ मैं काम कर रही थी, तो उनका ये था कि एक गिल्ट था उनके अंदर। गिल्ट ये था कि उनका कहना था कि मैं उस क्राइम में इन्वॉल्व नहीं था मैम, मतलब मैंने नहीं किया था रेप, बट मैं वहाँ पे था। अब मुझे एहसास होता है कि मुझे रोकना चाहिए था, मैंने रोका नहीं, मुझे इस बात का दुख है, शायद मैं रोकता या मैं उसमें कुछ भी लाइक इंटरफेयर करता तो शायद इतना नहीं होता, ये उसको गिल्ट था। बट जो उसमें मेन ऑफेंडर जिनको हम मानते हैं, जो अभी छूट चुका है वहाँ से, जो जुवेनाइल में आ रहा था, उसको कोई गिल्ट नहीं था। अगर आप उसके स्टेटमेंट निकालेंगे, यूट्यूब वगैरह पे अवेलेबल है, तो अब देखेंगे वो उसको कोई गिल्ट ही नहीं है कि उसने क्या किया है। छूट जाने के बाद भी हाँ, उसका अभी भी माइंडसेट वही है कि मैंने जो किया सही किया। हाँ, जब उस दौरान वही माइंडसेट था तो अभी भी वही होगा। तो फिर ऐसा को छोड़ना सही तो नहीं है कहीं? देखिए क्योंकि वो 18 का नहीं था ऑन पेपर, जी। तो जो जुवेनाइल बच्चे होते हैं, मतलब जो जुवेनाइल के अंडर फॉल होते हैं क्रिमिनल्स में, तो उनको हम इस तरह के पनिशमेंट्स नहीं देते हैं हार्डकोर की। कैपिटल पनिशमेंट हो गई, लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट हो गई। वैसे भी हमारे देश में कितने कैपिटल डेथ सेंटेंस कितनों को मिला है? नहीं मिला है, बहुत कम केसेस हैं। तो इनको तो बिल्कुल, इनको एक तरीके से ना सुधार गृह में रखा जाता है, रिहैबिलिटेशन होती है इनकी। अब वही है कि अगर कोई क्रिमिनल माइंडसेट से ही में ही पला बढ़ा है, डॉक्यूमेंट्स पे हम सबको पता है कि हम अपना एज 2-3 साल ऊपर नीचे करके लिखते हैं उसमें, मेनली हम उससे छोटे होते हैं। तो वो 18 का ऑन पेपर नहीं था, बट था तो उसने 18 साल अपनी ज़िंदगी जी है, उस तरीके से अपने सोसाइटी में देखा है, अपने घर में देखा है, उसके घर में भी काफ़ी अब्यूज़िव माहौल रहा है, तो उसको ये सब में एक्सेप्टेंस था कि हाँ हम औरतों के साथ ऐसा कर सकते हैं। क्योंकि जैसे दिल्ली का केस था, सेम उसी तरीके का एक केस था जो कोलकाता का था, जी, आरजे कर मेडिकल कॉलेज। दिल्ली वाले को डेथ सेंटेंस मिली, बिल्कुल। लेकिन वहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। उस केस का कोई ऐसा है नहीं कि
किसी जी। उस पे पहुंचा हो, तो मतलब कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि अगर तुम्हारे पास पैसा है, तुम्हारे पास पावर है, तो तुम बच सकते हो। इनके पास इतना कुछ था नहीं, ना पैसा था ना पावर था। जी ये बिल्कुल कोई गाड़ी चलाने वाला मैटर या करता कोई है। ऐसे हाँ थे। हाँ हाँ, झुग्गी में रहने वाले हाँ, थे सारे मोस्टली। तो इन दोनों केसेस में क्या फर्क? एक तो कारण ये भी है कि ये केस बहुत ही हाई प्रोफाइल बन गया था। आप देखो 2012 में ये केस हुआ था। दैट टाइम आई वाज इन माय स्कूल, हम्म, मैं 11th में थी। हाँ 11 2012 12th में, दिसंबर हाँ का था शायद हाँ, ना। 12 हाँ का केस था। और मैं दिल्ली आई थी 2018 में, तो 2018 तक वो था हाँ वहाँ पे। तब मैं उसकी काउंसलिंग कर रही थी, उसकी थेरेपी कर रही थी। अब उसके भी 1-2 साल बाद, आई थिंक 2020 में या 21 में उसको फांसी हुई है हाँ, उनको। 2020 शायद ऐसे मार्च ही में, हुई है, मार्च में। हाँ ऐसे ही उनको फांसी हुई है। तो ये केस पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा ये हो गया था, बड़ा ग्रैंड बन गया था, इसलिए इसमें कैपिटल पनिशमेंट मिली भी। क्योंकि अंदर मतलब इस तरह की बातें होती थी कि इसमें कोई बचने का अब चांस नहीं है। क्योंकि जो जिनके जिनके साथ मैं थी, तो उनका था कि ठीक है, वो जैसे अभी आपने सुना होगा ना कि संजय दत्त जब वो जेल में थे, तो उनको उनकी सज़ा कम कर दी गई थी, क्योंकि हाँ, उन्होंने पश्चाताप किया, काम किया, ऐसा ऐसा सारी चीज़ें। तो ये भी कर रहा था। उनका बिहेवियर अच्छा था और हाँ, इन सारी चीज़ें इसमें आ भी बहुत जाती। सारे चेंजेस आए थे। बट चूंकि ये केस ही वैसा बन चुका था, और ये एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी भी हम बोल सकते हैं कि थी। उस टाइम पे कोई और पार्टी थी, अब कोई और पार्टी थी। हाँ, तो वो भी एक था कि इस केस में फांसी होनी ही थी। बट वही है, आपने जो बोला कि पैसा पावर भी मैटर करता है, तो वो तो बिल्कुल एग्जिस्ट करता है। तो मैं अगर ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात करूं, हाँ तो जो रोड पे बच्चे हम मिलते हैं, ये कैसे आते हैं, कहाँ से आते हैं, कहाँ से इन्हें लाया जाता है? जी, इनके पीछे मतलब नेटवर्क क्या होता है? देखिए नेटवर्क, मतलब मैं हमेशा यही कहती हूँ कि कौन है इसके पीछे। जैसे होता है ना, बिग बॉस में कोई बिग बॉस है, बट हम आज तक उनको देखा नहीं है कौन है बिग बॉस। हाँ, तो ये वैसे ही काम करता है, कोई तो बिग बॉस है बट कौन है। और उस बिग बॉस को सबका संरक्षण प्राप्त है, पॉलिटिकली भी, एडमिनिस्ट्रेटिवली भी, पुलिस, मतलब हर कोई उसको संरक्षण दे रहा है, वहाँ तक उसकी पहुँच है। तो मतलब उस एक कड़ी तक पहुँचना तो मुश्किल है। बट इनका क्या होता है बेगिंग वाले बच्चों का, कि एक तो ये होता है कि पेरेंट्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि दिहाड़ी मजदूर होते हैं, रिक्शा वाले हैं, अपनी फैमिली के साथ दिल्ली आ गए हैं, माइग्रेंट्स हैं, और या मदर्स हाउस हेल्प भी हैं। तो अब उनके 5-6 बच्चे हैं, ठीक है, या जो ढोल बजाते हैं, इस तरह के जो कामों में इन्वॉल्व हैं, वो अब 5 बच्चे, 6 बच्चे, 7 बच्चे करेंगे, उन सबको भीख मांगने भेजेंगे। अब एक बच्चा भी अगर 100-100 रुपये ला रहा है, तो घर में 500-700 रुपये आएंगे। तो एक तो ये इनकम का सोर्स है। तो इसमें कोई बेगिंग नेक्सस नहीं इन्वॉल्व है, बट एक ये माइंडसेट बन गया है, तो बेगिंग इसमें ईजी तो वे है। इसमें तो माँ बाप ही उन्हें भेज रहे हैं ना। हाँ, भेज रहे हैं। जैसे जो बच्ची मुझे मिली थी, तो उसमें ऐसा नहीं कि उसको ट्रैफिक करके लाया गया था, उसके फादर यहाँ पे दिहाड़ी मजदूरी कर रहे थे। उनके 6 बच्चे थे, 6 के 6 भीख मांग रहे हैं। कोई इतना छोटा सा है, कोई इतना छोटा सा, बहुत ज़्यादा एज गैप भी नहीं है, सब भीख मांग रहे हैं। फादर मदर को फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। रात में छोले भटूरे आ रहे हैं, खाना आ रहा है, पास की जो चिकन शॉप होगा, वहाँ से उन्होंने थोड़ा सा मांग लिया, जो लेफ्ट ओवर्स होते हैं वो दे देते हैं वो इनको, वो बन रहे हैं इनके घर पे, इनका चल रहा है दाल रोटी। घर में 500-600 रुपये आ गए। एक तो ये होता है, ठीक है, कि पेरेंट्स ही ऐसा करते हैं, लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से, या सर्वाइवल फैक्टर यहाँ पे आ जाता है, इसलिए। दूसरा, जो ये नेक्सस की अगर हम बात करें, तो इनको कहीं से भी उठा के लाया जा सकता है। वैसे तो जो हमारा ट्राइबल बेल्ट है, बिहार है, यूपी है, झारखंड है, उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है, कहीं से भी बच्चों को लाया जा सकता है, उसका कुछ ये पैमाना नहीं है। और यहाँ मतलब बिल्कुल क्या बोलते हैं, प्लेसेस उनका दूर दूर रखा जाएगा कि कोई ताकि वो चाह के वापस भी ना जा ट्रेस पाए। ना कर पाए। हाँ, बच्चा तो खुद से नहीं जा हाँ, सकता, हाँ, पॉसिबल नहीं है, बट वैसे भी कोई ट्रेस ना कर पाए उनके माँ बाप। अब जो बच्चा बिल्कुल गरीबी से आ रहा है, उसको वैसे भी ट्रैप करना इजी है, क्योंकि उसके माँ बाप तो साहब से डरते हैं, साहब के पास जाएंगे नहीं, पुलिस वालों के पास, बाबू हैं वो, तो कैसे जाएंगे उनके पास। कोई पुलिस कंप्लेन नहीं होगी, अगर कोई जाता भी है तो मिसिंग का केस होगा। जी। ट्रैफिकिंग का तो केस ही नहीं बन रहा है यहाँ पे। मिसिंग के केसेस में वो जा रहे हैं और कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। 4-5 पोस्टर्स वगैरह लग गए, या थाने में पोस्टर लग गए कि मिसिंग है, बट एज सच कुछ नहीं होना। ठीक है, तो अब उनको यहाँ लाया जाएगा, आंखें फोड़ दी जाएंगी, पैर काट दिया जाएगा, हाथ काट दिया जाएगा, मतलब पहले तो उनको इंटॉक्सिकेटेड भी रखा जाएगा, ड्रग्स वगैरह देके। छोटे बच्चों को। हाँ, सबको।
जब ट्रैफिक होके आता है, ट्रैफिक के तो वही बहुत सारे आयाम हैं, प्रोस्टिट्यूशन है, फोर्स्ड लेबर है, बेगिंग है, बॉन्डेड लेबर है, बहुत सारे, स्लेवरी है, सब कुछ है, ऑर्गन ट्रैफिकिंग है। तो सब में शुरुआत इंटॉक्सिकेटिंग से ही होती है। पहले उन्हें नशे का आदी बना दो। नशे का आदी भी बनाओ, और नशे की हालत में अब आप जो बोलोगे एक टाइम के बाद ब्रेन वैसे सेट हो जाता है, हाँ ठीक है मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। माँ बाप को भूलने लग जाते हो, आपको दिमाग में ये डाल दिया जाएगा कि जो हो मैं ही हूँ तुम्हारी, या तो इतना तक डाल दिया जाता है दिमाग में। एक हमारे पास केस था जिसमें कि वो अपने माँ बाप से ही नफरत करती थी, क्योंकि उसको लगता था उसके माँ बाप नहीं बेचा। इतना हेटरेट डाल देते हैं वो, मतलब हर तरीके से आपको तोड़ देंगे वो, कि आप अपने घर की तरफ, अपने गांव की तरफ, अपने शहर की तरफ जाने का सोचोगे ही नहीं, आपको लगेगा उनकी वजह से ही हुआ है। ये होता है। अब काटा पीटा बच्चों को इसलिए जाता है कि जितनी ज़्यादा दयनीय स्थिति होगी उतना ज़्यादा पैसा मिलेगा। अब हमारे सामने कोई आएगा जिसको हम देखेंगे सच में अपाहिज है या अंधा है बच्चा, तो ज़्यादा सिंपैथी होती है, हम दे देते हैं पैसे जी। तो वही वो हमारी साइकोलॉजी के साथ खेलते हैं। तो इनका कॉमन पैटर्न क्या होता है कि जैसे ट्रैफिकिंग वाले मुद्दे पे ही पूछूंगा कि किस एज ग्रुप के बच्चों को इन्हें उठाना है, या मेल है या फीमेल है, क्या पैटर्न होता है इनका किसी को भी उठा सकते हैं, किसी को भी। जब हम एक बात हम सबको ये ध्यान में रखना चाहिए कि क्राइम हमेशा जेंडर न्यूट्रल होता है। और जब चाइल्ड ट्रैफिकिंग की बात आती है, स्पेसिफिकली ह्यूमन ट्रैफिकिंग में चाइल्ड ट्रैफिकिंग, तो चाइल्ड हैज़ अगेन नो जेंडर, वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है, बच्चा बच्ची दोनों हो सकते हैं, और बेगिंग में दोनों का यूज़ होता है। जितने टाइम हम सिग्नल पे देखते हैं कि एक औरत होती है, उसके गोद में एक बच्चा होता है जो सो रहा होता है, हाँ। उसको बुखार, एक्चुअली उसको नशा दिया गया हुआ है। बच्चे को एक टीका भी लगता है तो उसको बुखार हो जाता है उस दिन, आप तो उसको नशा दे रहे हो, ऑब्वियसली उसको बुखार होगा। अब बुखार के नाम पे सिंपैथी होगी, मोस्ट ऑफ द टाइम वो उसका बच्चा होता भी नहीं है। कभी ये ट्रिक अपना के देखना आप सिग्नल पे कि किसका बच्चा है, तुम्हारा नहीं है, तुम आप इस कॉन्फिडेंस से बोलो, वो वहाँ से चली जाएगी कि अब पकड़े जाएंगे, चली जाएगी वहाँ से, नहीं मांगेगी आपसे, ट्राई करना ही है। तो वो उनके बच्चे भी नहीं होते हैं, ट्रैफिक्ड ही बच्चे होते हैं जिनको लाया जाता है। कोई जितना छोटा बच्चा और जितनी छोटी लड़की उतना बड़ा जैकपॉट। प्रोस्टिट्यूशन में अगर हम बात करें बेगिंग से पार्ट, तो लड़कियों की डिमांड जितनी छोटी बच्ची उतना ज़्यादा अमाउंट। क्यों ऐसा? मतलब वर्जिन बच्चियों के साथ या जो छोटी बच्चियों के साथ संबंध बनाने को बहुत ही ज़्यादा ग्लोरीफाई, मतलब एक बहुत ही प्राउड वाला ये माना जाता है, बहुत ही डिमांड है, मतलब प्राउड क्या मतलब डिमांडिंग है ये बहुत ज़्यादा छोटी बच्चियों के साथ। हाँ। एप्स्टीन फाइल में जैसा था जी, तो उसमें भी यही बोला था कि छोटी बच्चियों के साथ करते थे। वहाँ पे तो बहुत बड़ा खेल है। देखिए जो हमें पिक्चर दिखाया जा रहा है ना, तो वो सिर्फ इतना नहीं है कि वहाँ पे ले जाके सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया गया या अपने सेक्सुअल प्लेजर के लिए यूज़ किया जा रहा है। वहाँ पे क्लिनिकल ये जो टेस्टिंग्स होती थी वो भी हो रही हैं। ऐसा नहीं था कि सिर्फ ले गए, मस्ती किया, छोड़ दिया। कितने, आपको क्यों नहीं लग रहा है कि हमारे यहाँ से जब बच्चे गायब हो रहे होंगे तो वो वहाँ पे नहीं होंगे? हमारे यहाँ से भी तो बच्चे ट्रैफिक होके, बच्चे, लड़कियाँ, बच्चियाँ, हाँ। सब, और हर एज ग्रुप के। अच्छा ठीक है, आपने पूछा एज ग्रुप। अभी जब मूवी आई मर्दानी 3, हमने देखा कि इतने मिसिंग केसेस हैं, ये वो हैं, तो ये केसेस तो बहुत पहले से थे। अब हमारा ध्यान उस तरफ गया है, तो इस मिसिंग के केसेस में सिर्फ वही नहीं है जो मतलब छोटे बच्चे हैं या महिलाएं हैं, इसमें बड़े लोग भी हैं, मतलब शादीशुदा लोग भी हैं, जो जिनके बच्चे हैं, वैसे लोग भी हैं। तो इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है फिक्स है कि इसको ही उठाया जाएगा। आप यूजलेस हो, आपका हम भीख मंगवाने में इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपको हम प्रोस्टिट्यूशन में यूज़ नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे? आपका ऑर्गन बेचेंगे। तो इस्तेमाल तो हर जगह हो रहा है जी। जैसे छोटे बच्चों की बात करूं, लड़के भी उठाए इन्होंने, लड़कियां भी उठाई, लड़कियों को लेके ये फिर बाद में प्रोस्टिट्यूशन में गए। लेकिन जो लड़के हैं उनके साथ क्या होता है फिर? लड़कों को भी प्रोस्टिट्यूशन में डाला जाता है। ऐसा नहीं है कि लड़के मतलब ये थोड़ा सा विचित्र लगता है लोगों को। जैसा कि मैंने कहा कि हम क्राइम को जेंडर बायसनेस के साथ देखते हैं कि अगर हम बोलते हैं डोमेस्टिक वायलेंस, तो दिमाग में कल्प्रिट एक पुरुष ही आता है कि पुरुष ही मारने वाला होगा। या जब हम बोलते हैं रेप, तो ऐसा लगता है विक्टिम तो महिला ही हुई होगी, पुरुष कैसे विक्टिम हो सकता है? तो ये जो हमारी धारणा है ना, ये जो भी स्टीरियोटाइप्स हम बनाते हैं, ये उनके लिए एक बहुत आसान स्टेप है, उनको और इजी कर देता है उनको प्रे बनाना। आपके पास ही अगर चलो आपका फ्रेंड ग्रुप है
और आपके पास कोई आपका पुरुष मित्र आके कहता है कि यार मेरे साथ रेप हुआ, छेड़खानी हो गई, क्या आप मानोगे इस बात को? आप बोलेगा क्या कर रहा है यार, बकवास कर रहा है, कुछ भी मजे ले रहा है, हम यही कहते हैं। बट एक्चुअल में लड़कों का रेप होता है। छोटे जब हम चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ की बात करते हैं तो उसमें मेल बच्चे ज़्यादा हैं। कितने लोग हैं, कितने बच्चे हैं जिनके घर में ही उनके ही और सेक्सुअल अब्यूज़ बच्चों में घर से ही ज़्यादा शुरू होता है। और लड़कों को प्रे बनाना इसलिए ईजी होता है कि एक तो समझ नहीं आता है कि क्या हो गया, दूसरा वही बात कि आप किसी से बोलोगे तो कोई विश्वास नहीं करेगा हाँ, कि ये अरे चीज़ है। यार तुम्हारा कैसे रेप हो सकता है। तो उनको प्रे वही चीज़ है कि हमारी एक कुंठित सोच और उनके लिए एक और आसान स्टेप बन जाता है। तो मेल जो प्रोस्टिट्यूशन में हम्म। आप कह रहे हैं उन्हें कैसे डाला जाता है, क्या? देखिए, जैसा आपने देखा एप्स्टीन फाइल्स, तो क्या उसमें मेल बच्चे नहीं थे? मेल बच्चे भी थे। थरक जो है ना, उसकी कोई सीमा नहीं है। फिर वो बूढ़ा, बच्चा, लड़की, लड़का कुछ नहीं दिखता, फिर बस ठरक दिखती है वहाँ पे। ठीक है, तो जो छोटे बच्चे हैं उनकी बहुत डिमांड है प्रोस्टिट्यूशन में। छोटे लड़के बहुत लड़कों की? डिमांड है जी। लड़कियों भी से हाई ज़्यादा डिमांड डिमांड? है, ज़्यादा नहीं बट उनकी भी डिमांड है। अच्छा, उनकी भी जैसे है। एक कैटेगरी है ना कि हाँ। लैक्टेटिंग मदर्स को बहुत लोग पसंद करते हैं। है कोठा है स्पेसिफिक उनका, मतलब कि अच्छा मुझे तो लैक्टेटिंग मदर चाहिए, मतलब ऐसी चाहिए जो लैक्टेटिंग फेज में हो। ठीक है, उनका है। मैं बोल रही हूँ ना, ठरक की कोई सीमा नहीं है, हम किसी भी लेवल तक जाके गिर सकते हैं। फिर वर्जिन बच्चियों की, बच्ची जितनी छोटी उतना उनको उतना हाई पैसा भी मिलेगा। मतलब अगर एक बच्ची है किसी कोठे पे आ गई है 10-15 साल की और भी छोटी, तो हो सकता है कि उसका जो दलाल होगा या जो जो मेम साहब, जो दीदी होगी, दीदी मतलब जो बॉस होगी वहाँ पे, वो एक टाइम का 3-4 हज़ार, 5 हज़ार, 10 हज़ार भी मांग सकती है, डिपेंडिंग ऑन द कि क्या है उसका, कैसा उसका परफॉर्मेंस क्या रहा है, वो कितना भी मांग सकती है। तो प्रोस्टिट्यूशन जो इंडिया में लीगल है वो अभी, हाँ बिल्कुल, मतलब एज हर अ जगह प्रोफेशन लीगल है। जितने भी कोर्ट हैं सारे लीगल हो रहते हैं? कोठा लीगल नहीं है। देखिए, कोठा का जितना मैं समझ पा रही हूँ, इतने सालों में मैंने समझा है, कोठा बेसिकली वो हुआ करता था जैसे जो हमारे यहाँ अभी जैसे ट्रांसजेंडर बेसिकली नहीं, जो इंटरसेक्सेस हैं, मतलब जिनको हम किन्नर या हिजड़ा बुलाते हैं इन जी। शॉर्ट, जिनको हम सिग्नल पे देखते हैं, वो होते थे। या जो तवाइफें होती थी, उनका कोठा होता था जहाँ पे महफिल लग रही है, वहाँ पे सेक्स वर्क नहीं हो रहा था, वहाँ पे महफिल लग रही है, नाच गाना, राजा महाराजाओं का जो एक होता था वो होता था, उसको कोठा कहते थे। एज सच कुछ नहीं था कोठा का कॉन्सेप्ट, मतलब झूमर लगे हैं, वो जो हम देखते हैं फिल्मों में कि जो रेखा दिखाया जाता डांस है। कर रही हैं, सलाम इश्क मेरी जान, मतलब वो था बेसिकली कोठा, मतलब उनका महफिल। अब ब्रॉथल है, जीबी रोड है, जी। क्या डिफरेंस लगता है? कुछ तो नहीं, नॉर्मल घर है, नीचे हार्डवेयर शॉप्स हैं, ऊपर घर है नॉर्मल। आप दिन में चले जाओ या कभी वैसे चले जाओ, आपको नॉर्मल लोग दिखेंगे, खाना पका रहे हैं, खा रहे हैं, फैमिली है, बच्चे हैं। अब हर किसी पे अब हम ये भी नहीं कह सकते कि हर घर कोठा है, तो कहने का मतलब वो नॉर्मल सा ही है। अब वहाँ पे वो मतलब कोठा या ब्रॉथल जो भी आप बोले उसको रन कर रहे हैं। मतलब प्रोस्टिट्यूशन अगर मैं चूज करूँ एज अ पर्सन कि मुझे इसके थ्रू ही कमाई करनी है, तो वो लीगल है। लेकिन मैं अब दलाली करना शुरू कर दूं इसकी आड़ में, मैं ट्रैफिकिंग शुरू कर दूं और लोगों को ट्रैप कर करके उनसे भी सेक्स वर्क कराऊं, कोठा रन करूं, मतलब एक मैंने पूरा अपना गिरोह बना लिया, हाँ लड़कियों की सप्लाई कर रही हूँ, ये इलीगल है। अब जैसे कश्मीरी गेट में होता है कि जो ट्रैफिकर है वो अपनी व्हाट्सएप डीपी बदलता है, मतलब उसने जिस लड़की की फ़ोटो लगाई वो अवेलेबल है, मतलब नीचे उसका प्राइस, जैसे यहाँ पे आता है ना, हे आई एम यूजिंग व्हाट्सएप जो लिखा आता है, वहाँ हाँ पे उसका हाँ हाँ। प्राइस लिखा होगा, लड़की की फ़ोटो सोल्ड आउट, नेक्स्ट डीपी। और वो डीपी किसी की भी हो सकती है, लड़के की भी हो सकती है, लड़कियों की भी हो सकती है, ऐसा कुछ ये नहीं है। मेल प्रोस्टिट्यूट्स भी बहुत, जिगोलो जिनको बोलते हैं, बहुत हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो जिगोलोस के ये कहाँ कौन बुलाता है इन्हें? देखिए, मेल्स भी बुलाते हैं। ये हाँ। एक जैसे एक तो हमें पता ही है कि किटी पार्टीज जो हाई प्रोफाइल होती हैं, बिल्कुल वहाँ तो बुलाया ही जाता है। या जो ऐसे लोग जिनके हस्बैंड्स अवेलेबल नहीं हैं, मतलब शुगर मॉमीज टाइप बनी हुई हैं कि हस्बैंड नहीं है, मतलब एक शादी है जिसमें वो खुश नहीं है या पार्टनर अवेलेबल नहीं है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इमोशनली वो ड्रेन्ड है वहाँ पे, तो वहाँ पे फिर एक पार्टनर उनको चाहिए, मतलब दे विल एक्ट एज अ शुगर मॉमी, एक उनका वो होगा पार्टनर।
शुगर डैडी का भी सेम वैसे ही काम करता है। बट इसके अलावा मेल्स भी, अब ट्रांस जो कम्युनिटी है हम खुल के नहीं एक्सेप्ट करते हम, मतलब अगर हमारे अंदर भी एक्सेप्टेंस आ जाए कि मैं गे हूँ या मैं लेस्बियन हूँ तो मैं खुल के बता नहीं पाऊँगी। मैं शायद अपने क्लोजेस्ट जो मेरा फ्रेंड होगा, मेरी फ्रेंड होगी, मैं उससे भी नहीं कह पाऊँगी। पेरेंट्स तक तो बहुत दूर की बात है, वहाँ तक तो हम जा ही नहीं सकते कि मैं गे हूँ या लेस्बियन हूँ बात बोल के। तो ऐसे कितने लोग हैं जो गे हैं बट खुल के सामने नहीं आते, तो वो जिगोलिस के साथ हैं, दे आर हैप्पीली, वो अपने आप को सेटिस्फाई कर रहे हैं वहाँ से, तो वो भी हायर करते हैं उनको, मतलब हायर नहीं, जो भी उनको बोल सकते हो आप बुलाते हैं। तो जो जिगोलोस होते हैं वो कुछ लोग अपनी मर्जी से भी उसमें मर्जी जाते से ही हैं होता है। या फिर हाँ, उसमें भी जैसे उनसे जैसे करवाया जाता है? लड़कियां भी तो कर रही हैं ना मर्जी से, हाँ। मैंने आपको बोला कि प्रोफेशनली लीगल है, तो मर्जी से कर रही हैं कि भाई मेरे को अपना लाइफस्टाइल करना है या मुझे अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, फाइनेंशियली खुद को ये करना है, तो इन दैट केस वो कर रही हैं। और इसमें बहुत पैसा भी मिल जाता है उनको भाई, एक एक घंटे का 10 लाख 15 लाख, इससे ज़्यादा भी जाता होगा, मेरी नॉलेज में भी तो यही है, बट इससे ज़्यादा भी जाता है। तो अगर किसी को घंटे भर में या रात भर में 10-15 लाख मिल रहा है तो उसको लगता है ठीक तो है, साल में 3-4 बार भी चले जाओ तो सेट। हाँ। बट टेम्पटेशन इतनी हाई होती है कि वो 3-4 बार तक नहीं, फिर लत लगती है। तो लड़कों को भी फंसाया जाता है? हाँ, फंसाया भी जाता है। कैसे? दोनों। फंसाने का वही है कि एक ट्रैप, अभी एक केस आया था, हमने ऑनलाइन डेटिंग स्कैम तो सुना होगा। हाँ। कि ऑनलाइन पे मिले करा, तो ऑनलाइन उस लड़के के साथ एक सेक्सटिंग वगैरह तो चल ही रही थी ऑनलाइन, उसको क्या बोलेंगे, मतलब वीडियो कॉल पे दे वर हैविंग ऑनलाइन सेक्स। अब वो रिकॉर्ड कर लिया जानबूझ के, वो वैसा मोमेंट क्रिएट किया गया कि ऐसा कुछ हो और इसको रिकॉर्ड किया गया। अब बाद में उस बच्चे को बोला जा रहा है, उस लड़के को, आई थिंक ही वॉज 25, हाँ 25 का था वो, है अभी 25-26 का। उसको बोला गया कि अब तुम करो, यही काम तुम्हें करना होगा, अब तुमको जहाँ मैं भेजूंगा वहाँ जाना होगा, करना होगा, नहीं तो ये वीडियोस आई हैव एक्सेस ऑफ योर कॉन्टैक्ट सबको जाएंगी। अब एक शर्म है, हमें लगता है कि यार ये किसी को भी लगेगा कि ये वीडियो अगर पापा मम्मी के पास चली गई या कहीं भी चली गई रिश्तेदारी में, फ्रेंड्स में, ऑफ कोर्स वो जीने नहीं देंगे, तो फिर वो करेगा वैसे। इस तरीके से ट्रैप करते हैं लड़कों को भी, सेम ये प्रोसेस लड़कियों में भी होता है। तो पुलिस इसमें लड़कों की हेल्प नहीं करती? जाएंगे पुलिस तक तब तो करेगी पुलिस, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। हमारा जो BNS जो भी बना है, आया है कानून, उसमें लड़कों के लिए भी चीज़ें हैं, बट वहाँ तक हम जाएंगे तब तो। अगर सिंपल सा घरेलू हिंसा भी होता है जी। तो कितने केसेस में 90% ऑफ द टाइम महिला सह रही होती है, तो आप पुलिस तक जाओगे तब तो पुलिस या वो कानून उसका आप लुफ्त उठा पाओगे ना, आप जाओगे नहीं। शर्म आ रही, जब हम शर्म से अपने माँ बाप जिन्होंने हमें जन्म दिया है वहाँ नहीं जा सकते, तो हम पुलिस के पास कैसे जाएंगे। और कितने केसेस में ऐसा होता है जो कि हमने देखा है कि पुलिस मजाक उड़ाती है पुलिस मजाक, लड़के का तो फिर हेल्प करेगी, मजबूरी है उनकी हेल्प करनी, लेकिन वो एक बन जाता है हंसी का वहाँ पे पूरा माहौल। तो प्यार के जाल में फंसा कर भी लड़कियों से प्रोस्टिट्यूशन करवाया जाता है? लड़के लड़की दोनों से। क्या आंकड़े होंगे इसके? बहुत हाई है अभी के टाइम पे, तो बहुत सबसे इजी ट्रैप है, बहुत इजी ट्रैप है ये, जितने साइट्स बन रखे हैं। देखिए इसमें ना मैं ये नहीं कहूँगी कि टिंडर की ही गलती है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि जिसने बनाया होगा वो उसने इस थॉट प्रोसेस से बनाया होगा Shaadi.com, जीवन साथी, की ऐसा कुछ करना है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग करनी है मुझे इसके आड़ में, बट इसका यूज़ ऐसे हो रहा है। सिर्फ यही नहीं, बहुत सारे छोटे छोटे सोशल मीडिया ऐप्स हैं, बहुत सारे ना लाइव स्ट्रीमिंग ऐप्स आ गए हैं। आप जाओ, आप लाइव करो, लोग आपको स्टार्स देंगे, फ्लावर्स देंगे, उस पर आप पैसे भी कमाओगे, वहाँ भी हो रहा है। लूडो किंग है, वहाँ भी हो रहा है। ऐसे ऐसे जितने ऑनलाइन गेम्स हैं सब जगह हो रहा है। लूडो किंग का एक केस आया था हमारे पास, तो इनफैक्ट ये तो मैंने भी एक्सपीरियंस किया हुआ है कि नंबर वगैरह मांगते हैं। तो उसमें एक बच्ची थी, वो लॉकडाउन का ही केस था उस टाइम का ही, खेल रही थी लूडो किंग वगैरह, बात, अरे फ्लैटर, अब वो फेसबुक से कनेक्ट हो जाता है तो DP दिखती है उस पर सेम वही वाली, तो उसने फ्लर्ट करना शुरू किया, बहुत अच्छी लग रही हो ये वो अब मुझे समझ नहीं आता कि ठीक है कोई, मतलब ये मैं सभी बच्चों से बोलना चाहती हूँ, जितने भी लोग हैं, जितने भी अभी अपने टीनेज में हैं, प्यूबर्टी में हैं, या जो भी थोड़े बड़े भी हो गए हैं अपने यंग एडोलेसेंस में, भाई कोई सुंदर बोल दे रहा है तो एकदम से उसके पीछे आँख बंद करके मत भाग जाओ ना।
ठीक है, नॉर्मल रहो, ग्राउंडेड रहो, सुंदर हो, बोल दिया, बात खत्म। इतना से एकदम फ्लैटर होके ट्रैप में फंसने की ज़रूरत नहीं है। तो बातचीत हुई, अब उसने बातों बात में 1 से 2 बार 3 बार गेम हुआ उनके बीच में और नंबर एक्सचेंज हो गया। अब वहाँ से उसको ट्रैप किया, तुम आ जाओ, लेट्स गो, विल गो टू क्लब पार्टी, ये वो। अब वो पार्टी में गई है, उसको इंटॉक्सिकेट किया गया है, दे गॉट फिजिकल। उसके बाद उसकी वीडियो बनी है, अब उसको बोला गया है कि यू हैव टू डू दिस ऑन रेगुलर बेसिस, मतलब तुमको करना होगा, यू विल हैव टू सर्व माई क्लाइंट्स, या तो तुमको और भी फ्रेंड्स को भी लाना होगा इसमें, और अगर तुम ऐसा नहीं करती हो तो हम इसको पब्लिश कर, मतलब क्या उसको बोलते हैं, अपलोड कर देंगे। अपलोड कर देंगे हाँ साइट्स पे। जी। तो हम सिर्फ सोच रहे हैं इंस्टाग्राम पे हो रहा है, यहाँ हो रहा है, वहाँ हो रहा है, बट ये कहीं भी हो रहा है। मतलब आप सोचो ना, लूडो किंग, मुझे मतलब लूडो किंग तो इस माइंडसेट से नहीं बना होगा कि हाँ, ऐसा कुछ वैसे। होगा, बट वहाँ भी हो रहा है, ऐसे ऐसे गेमिंग साइट्स पे हो रहा है। और एक चीज़ अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने ये, मतलब कुछ महीनों पहले ही मैंने ये डिस्कवर किया है हाँ। कि जो यूट्यूब पे लाइव होता है, मतलब जी न्यूज़ इज़ लाइव, आज तक का लाइव चल रहा है, कुछ होता है ना लाइव न्यूज़, जब आते रहती है, स्ट्रीमिंग होती है, तो लाइव चैट्स चल रही होती हैं। अब वहाँ पे लगे होते हैं लोग, कभी कमेंट्स पढ़ना, वो कमेंट्स नहीं है, हमें लोगों को लग रहा है, या शायद चैनल वालों को भी लगता होगा कि ये कमेंट है, शायद आई थिंक हिंदुस्तान टाइम्स का भी लाइव चलता है न्यूज़ चैनल, वहाँ पे कमेंट्स है, बट एक्चुअली वो 2-3 लोगों की बातें चल रही हैं। अच्छा। ठीक है, अब मतलब कपल्स हैं, वो व्हाट्सएप पे शायद नहीं बात कर सकते, या कहीं पे चैट पकड़ी जाएगी, तो वो वहाँ पे चैट करते हैं। ठीक है, बहुत चल रही है, और वहाँ पे ट्रैफिकर्स भी हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं ना, अब मैं किसी से ओमेगल पे मिल गई या कहीं पे, वो फेक आइडेंटिटी बना के हमारे पास आ रहा है, वो रियल पर्सन नहीं है, और रियल पर्सन भी रियल होगा इसकी गारंटी नहीं है। तो मतलब क्योंकि जब ट्रैफिकिंग के केसेस हमारे पास आते हैं, तो ऐसा नहीं कि ऑनलाइन ही, ऑफलाइन, भाई प्यार के चक्कर में फंसा के कितने लोग लाते हैं, अपने घर के रिश्तेदार लेके आ जाते हैं, यहाँ पे बेचते हैं। तो इसकी कोई सीमा नहीं है, मतलब ज़रूरत है अलर्ट रहने की, एकदम से फ्लैटर होके पागल नहीं होना है प्यार में, ये ज़रूरत है। अगर मैं बात करूं जीवी रोड की ही, तो वहाँ पर सेक्स वर्कर को कैसे लाया जाता है और कैसे फोर्स किया जाता है ये सब करने के लिए? जीबी रोड में किसी को ला के नहीं रखा जाता है पहले। देखिए, अच्छा। जीबी रोड है, या बनारस का कोठा है, या लगभग हर शहर मुंबई, में एक रेड लाइट बेंगलोर, एरिया हर जगह है। है। जैसे मैं गया हूँ, तो हमारे यहाँ भी सराय रोड है, तो हर जगह ऐसे ब्रॉथल्स रन हो रहे हैं। तो यहाँ पे ना किसी को पकड़ना बहुत ईजी है। मान लो अगर किसी के घर से किसी को गायब किया गया है, अगर मिसिंग का केस नहीं, चलो थोड़ा भी आइडिया लग गया कि अच्छा हाँ हो सकता है ट्रैफिकिंग का केस है, उसको ढूंढा जा रहा है, तो जीबी रोड में ढूंढना बहुत आसान होगा, या इन रिनोन्ड कोठों पे ढूंढना बहुत आसान होगा। तो किसी को डायरेक्टली यहाँ नहीं लाया जाता है। इसमें अलग अलग फेजेस हैं कि अगर फैमिली वाला कोई ला रहा है, मतलब गांव के नोन में कोई ला रहा है, आसपास का कोई ला रहा है, या कोई प्यार करने वाला ला रहा है, तो वो उसको एकदम से ला के बेच नहीं देगा, वो लाएगा, इधर उधर पहले घुमाएगा। यहाँ पे बहुत बहुत जगह ये चीज़ हो रही है, जहांगीरपुरी में हो रहा है, सीलमपुर में हो रहा है, आप नोएडा में हो रहा है, शाहदरा में है, बहुत से ऐसी जगह हैं जहाँ पे हो रहा है, आज़ादपुर में है, सब जगह। उसको छोटी छोटी जगहों पे चंक्स में रखा जाएगा, अजमेर ले जाया जाएगा, कहीं गुजरात ले जाया जाएगा, मतलब घुमाएंगे उसको, तब तक घुमाएंगे जब तक मामला शांत ना हो जाए, मतलब फैमिली उनको एकदम हो जाए ढूंढना बंद विश्वास ना कि कर दे एक अब तरीके इनको से। फ़र्क नहीं पड़ रहा है, या दे हैव वो गिव अप कर चुके हैं, तब लाके फिर उसको कहीं पे उसकी डीलिंग होगी। और इस दौरान या तो उसको इंटॉक्सिकेट करके बिल्कुल टॉर्चर करेंगे, या यहाँ पे भी डिफरेंट डिफरेंट क्लाइंट्स को सप्लाई करेंगे। तो जीवी रोड में जितने भी हैं हम्म। सेक्स वर्कर, क्या वो अपनी मर्जी से कर रही हैं सर? सब नहीं, बट हाँ कुछ ने स्वीकार्यता दे दी है कि अब यही हमारी ज़िंदगी है, और कुछ का है कि घर चलाना है। बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये प्रोफेशनली लीगल है, हाँ। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो गांव से ये बोल के आ रहे हैं कि हम वहाँ पे जा रहे हैं, फैक्ट्री में काम करेंगे, या कुछ नौकरी मिली है, क्योंकि दिल्ली बॉम्बे तो एक हवा वाली चीज़ है ना हमारे यहाँ पे, कि दिल्ली जा रहे हैं, बॉम्बे जा रहे हैं, कर क्या रहे हैं यहाँ आके किसी को नहीं पता है। चाहे हम यहाँ के रिक्शा ही चलाएंगे, यहाँ के हम मजदूरी ही करेंगे, बट हम दिल्ली रहते हैं, हम दिल्ली जा रहे हैं, ये एक है माइंडसेट अभी भी लोगों में। तो वो यहाँ के एक्चुअल में मतलब इस काम में इन्वॉल्व हैं, बट गांव पे अपने पैसे भी भेज रही हैं, अपनी फैमिली को सस्टेन भी करा रही हैं, तो ऐसे भी लोग हैं। तो इनमें किस टाइप के लोग ज़्यादा होते हैं? एकदम गरीब
या फिर हाई प्रोफाइल के भी लोग इन सब चीज़ों को कर रहे हैं? जीबी रोड में कोई हाई प्रोफाइल का जीबी नहीं रोड होता। नहीं, ऑल ओवर दिल्ली की अगर मैं बात करूँ तो। हर तरह के लोग हैं। स्टूडेंट्स हैं जिनको ट्रैप किया गया है, बहुत से लोग हैं, सारे हैं, हर क्लास के लोग हैं। तो ज़्यादातर कौन से होंगे? देखिए ऐसे एग्जैक्ट आंकड़ा लगाना मुश्किल है, लेकिन हाँ जो बिल्कुल लोअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस से आते हैं, मतलब जिनका सर्वाइवल इशू है, हाँ। जो कि इजीली ट्रैप हो सकते हैं कि भाई तुम्हारे घर में खाना बनेगा, तुम्हारे बच्चों की कॉपी किताब आ जाएगी, तुम्हारे घर में राशन आ जाएगा, तो वो थोड़ा उनका रेट ज़्यादा है, मतलब उनका क्या बोलेंगे, इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है फिर उसमें। तो मैम जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है इसमें LGBTQ जो हैं उनका क्या वो रहता है, उनका भी किया जाता है, उनके साथ क्या होता है? हाँ, देखिए एक्सप्लॉयटेशन तो हर किसी का हो रहा है, मतलब जी, हम नहीं कह सकते कि किसी एक वर्ग का या किसी एक जेंडर का हो रहा है। तो जो ये पूरा स्पेक्ट्रम है LGBTQIA+, हर कोई नहीं इन्वॉल्व है, जी, बट जो ठुकरा दिया गया है, जो बिल्कुल अपने घर से, परिवार से, हर तरीके से सोसाइटी ने उसको ठुकरा दिया है, उनका फिर शोषण होता है। या जिनको हम देखते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, जिनको हम हिजड़ा कॉल करते हैं, एक्चुअली हिजड़ा इज़ अ कल्चर। हिजड़ा कोई इंसान नहीं होता है, वो एक कल्चर है। जैसे पहले के टाइम पे बहुत, मतलब जिनको माई बुलाते हैं, मतलब हमारे दादी वगैरह के टाइम पे वो रहा उनका वो टाइम जो था, तो जो ये इंटरसेक्सेस या जिनको हम हिजड़ा बोलते हैं, वो बड़े मतलब अदब से, अदा से रहते थे कि घूंघट होना चाहिए, मर्दों के सामने खड़े नहीं होंगे, उनकी पालकी चलती थी, या बहुत ही एक ठाट के साथ रिस्पेक्ट होती थी, सब चीज़ें होती थी। बट वो अब बिल्कुल डिफरेंट हो गया है। हमारे दिमाग में किसी ने ये डाल दिया है, कैसे कैसे ये माइंडसेट हमारा बन गया कि ये तो बेकार की बातें हैं, ये बेकार हैं, ये भीख मांगने के लिए ही बने हैं। इनको हमने सिग्नल पे उठा के खड़ा कर दिया। इनको हम मेन स्ट्रीम में देख ही नहीं सकते। मतलब हमारे लिए ये डाइजेस्ट करना मुश्किल है कि मेरे कंपनी में जो CEO है वो कोई ट्रांसजेंडर है, चाहे वो लेस्बियन है, गे है, इंटरसेक्स है, कोई भी है, वो हम देख ही नहीं सकते, हमें मुश्किल हो जाता है। आज भी आप देखो कि अगर एक महिला बॉस है तो उससे ऑर्डर्स लेने में दिक्कत हो जाती है बहुत से लोगों को। तो वैसे ही हम इनको तो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। मतलब इनफैक्ट हाउस कीपिंग में भी अगर इनको हम लगाएं तो लोगों को बहुत दिक्कत होती है। तो ये इश्यूज़ हैं। तो आई थिंक इस वजह से इन्होंने अपना एक पूरा सर्वाइवल के लिए, क्योंकि रोटी खाना तो सबको चाहिए, रोटी पानी चाहिए, तो इन्होंने भीख मांगना शुरू किया। अब जब भीख मांगते हैं तो इस दलदल में वो फंसते हैं, सेक्स वर्क भी कर रहे हैं, प्रोस्टिट्यूशन तो ये अपनी खुशी खुशी कर रहे हैं, क्योंकि मतलब जब तक शरीर है, जब तक इनकी कह सकते हैं कि मतलब जवान है, ये बहुत अच्छे से ये अपना ये पूरा काम करते हैं। इनमें कहा जाता है रात का काम, काला काम, इस तरीके से टर्म्स यूज़ किए जाते हैं, जिसमें चोरी हो गई या रॉबरी है या जो सेक्स वर्क है या जो भी मतलब इस तरह का काम है वो सब होता है। बट सारे नहीं करते हैं। और बहुत मतलब ये इजी प्रे हैं प्रोस्टिट्यूशन में, बहुत इजी हैं। तो इसलिए मतलब देखो, अब ये आप वही चीज़ है कि अगर पुलिस भी जाती है और ये बोल देंगे कि मैं तो अपनी इच्छा से कर रही हूँ, या हम लोग भी जाते हैं, तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो इनको ट्रैप करना ईजी है, इनकी सप्लाई बहुत ईजी हो जाएगी, क्योंकि ये तो ढूंढ ही वही रहे। अब हमारे पास अगर आपने कुछ जॉब पढ़ाई की है तो आप फिर डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में अप्लाई करोगे कि अच्छा यहाँ भी करते हैं, वहाँ भी करते हैं, आपके पास ऑप्शंस हैं। बट इनके पास नहीं है ऑप्शंस। तुम सेक्स वर्क करो, तुम नशा का काम करो, तुम भीख मांगो, इनको हमने एकदम क्लोज एंडेड काम दे रखा। ये 3 ऑप्शन है, चुन लो जो तुमको करना है, ये है। तो आप इन लोगों की काउंसलिंग कैसे करती हैं? हम लोग अपने लाइक ऑर्गेनाइजेशन में इनको फ्री मेंटल हेल्थ सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, लीगल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। वी ट्राई कि जितना अपलिफ्टमेंट हो सके। तो हमने बहुत सारे ट्रांस जो लोग हैं जो काम करना चाहते हैं, जो इस पूरे सिस्टम से निकलना चाहते हैं, जिनको लगता है कि नहीं यार आई डिज़र्व गुड, अच्छे दिल्ली यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए हैं, काफ़ी अच्छा उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड है, वो कर रहे हैं, अच्छा उनकी हायरिंग करवाई है अच्छी अच्छी कंपनीज़ में। तो इस तरीके से हम कोशिश करते हैं उनको हेल्प करने की। एक और चीज़ है जो है स्पा सेंटर्स, जी क्या उनमें भी ये सारी चीज़ें? बिल्कुल, बहुत आराम से। अभी के टाइम पे अगर सिर्फ मैं दिल्ली की बात करूं तो 90% स्पास सही नहीं है, हो रहा है उनमें ये काम, चाहे वो NCR रीजन में हो या प्रॉपर दिल्ली में हो, सब में हो रहा है। तो उनमें किस तरीके से नेटवर्क काम करता है? देखिए वैसे तो आपको बहुत साफ़ सुथरा दिखेगा, ठीक है, बहुत अच्छा आपको लगेगा, हाँ ठीक है, मसाज पार्लर की तरह ही, मतलब जो भी स्पा में होता है वही हो रहा है। बट वहाँ पे क्लाइंट को भापते हैं, वो आपको हिंट में
मतलब जो भी कस्टमर जाएगा उसको बताएंगे कि ये ऑफर्स भी हैं हमारे पास, मतलब सर्विसेज हैं हमारे पास, हिंट में बताएंगे। अगर लग गया, मतलब क्लाइंट क्लिक कर गया कि अच्छा ये उस टाइप का है, तो ठीक है, सर्विसेज मिलेंगी। तो इन पे रेड नहीं होती? देखिए रेड्स होती हैं, तो मेरा एक एक्सपीरियंस रहा है कि अब जब हम लोग रेड प्लान करते हैं तो आपको जो नियरेस्ट थाना है या जो ऑफिस है मजिस्ट्रेट का, वहाँ पे लेटर देना होता है, परमिशन जी। लेटर इन्फॉर्म करना होता है। हाँ। तो उसके बाद जब हम वहाँ जाते हैं तो कुछ नहीं मिलता है। क्यों? आप बताएं क्यों नहीं मिला? हमने लेटर दिया कि हम अच्छा, कल यहाँ आप पे करने पहले ही वाले पुलिस के हैं। पास आपने जो हाँ लेटर दिया, जी। तो वहां से पहले ही बात होगी कि भाई हटा लो, हाँ मोस्टली या यही कह सकते हैं साहबों इसमें? के पैसे बंधे हुए हैं, इतने 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 उनका हिस्सा मंथली जाता है वहाँ से। अच्छा, उन्हें जी। पैसा मिल रहा है इसलिए वो रेड नहीं करते। लेकिन जो न्यूज़ में आती हैं कि यहाँ से 10 लड़कियां पकड़ी गई, यहाँ से इतने लोग जहाँ पकड़े पकड़ी गए, गई वो वहाँ पकड़ी गई, मतलब मिल गई नहीं तो अदरवाइज मुश्किल होता है। मतलब मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है। तो जी। तो लोग जैसे स्पा सेंटर में जाते हैं, एक ही के साथ कई लोग वहाँ पे कर रहे हैं, तो वहाँ से भी तो बीमारी का भी तो खतरा है, बिल्कुल HIV बिल्कुल वगैरह। होता है, बिल्कुल होता है। हमारे पास ही एक थी, मतलब वो स्पा में तो नहीं काम करती थी बट जी। प्रोस्टिट्यूशन में ही थी। तो उनको किसी से प्यार हुआ था, मतलब वो इनको चाहे वो ट्रांसजेंडर्स हों या जो महिलाएं प्रोस्टिट्यूशन में लाई गई हैं ट्रैफिक करके या जो कर रही हैं, अब इनको झांसा देना बहुत आसान होता है। ये फैमिली क्रेव कर रहे होते हैं। जो हमारी ट्रांस कम्युनिटी है वो भी फैमिली क्रेव, प्यार, इमोशंस क्रेव कर रही होती है। इनको लगता है यार कोई अपना मिल जाए, अपना कह दे। तो अब वो क्या करता था इंसान, जो इनका एक कस्टमर था, इसने इसके साथ प्यार का नाटक किया कि अरे मैं तो अब तुमको पसंद करने लग गया हूँ, तुम ही हो मेरी, जो भी हो। तो ऐसे ऐसे करके उससे पैसे भी, अब उसके साथ वो सेक्स भी कर रहा है, उसके पैसे भी नहीं दे रहा उसको, क्योंकि अब तो वो प्रेमी है, हाँ। प्यार हो गया उसको, और उसके पैसे भी लेके जा रहा है, आराम से उसके पैसे खर्च कर रहा है। वो दे रही है खुशी खुशी कि मेरा तो पति है, होने वाला ये, हम शादी करने वाले हैं, हम फैमिली बनाएंगे। वो पैसे भी दे रही है, सब कुछ कर रही है, बट एक्चुअल में ऐसा कुछ था नहीं उसके साइड से। जब उसको पता चला कि उसको धोखा मिल रहा है, वो भाग चुका है, अब उसके पैसे वैसे लेके, गहने वगैरह, तो उसने फिर मतलब शी वॉज HIV पॉजिटिव। तो उसके पास जितने कस्टमर्स आए उसके बाद सबको उसने पॉजिटिव किया। सबको? जी। फिर उसने उसके बाद कभी भी मतलब क्योंकि हम लोग जाते हैं अवेयरनेस के लिए, तो बोलते हैं कि भाई कितने भी कस्टमर्स आए ठीक है, बट यूज़ प्रोटेक्शन। उसने कभी यूज़ ही नहीं किया, एंड शी वॉज वेरी सेटिस्फाइड कि होना चाहिए। तो उसके माइंडसेट क्या था जो उसने ये सब किया? देखिए जैसे मैंने आपको बोला कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने लाइफ में एक मतलब इन सब चीज़ों को स्वीकार्यता दे देते हैं कि ठीक है, मतलब गिव अप कर देते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं कि अब यही मेरी ज़िंदगी है, मैं घर भी नहीं जा सकती, मेरा कोई नहीं हो सकता। तो उसने जो उसके साथ छला ना, कि उसके सारा उसकी जमा पूंजी भी ले गया, प्यार का नाटक किया, शरीर भी उसका नोचा, तो उस घृणा में, उस रेज में, जो भी आप कहें, उसने फिर ऐसा किया। हाँ, क्योंकि माइंडसेट जैसे स्टार्टिंग में भी हमारी बात हुई थी कि बचपन से ट्रॉमा होता है, तो एक तो ये होता है कि मेरे साथ ये हुआ है, मैं किसी के साथ ना होने दूं, हाँ, और एक होता है दूसरा कि किसी का इससे भी माइंडसेट है बुरा मेरे साथ करूंगी। हुआ है, अब मैं सबके साथ करूंगा। तो कहीं ना कहीं शायद उसका यही माइंडसेट बिल्कुल था। बिल्कुल। तो उसकी काउंसलिंग कैसे की आपने फिर? एक्चुअली शी इज़ नो मोर। ओह। उनको HIV, अब शी इज़ नॉट, तो काउंसलिंग तो नहीं, बट हम लोग समझा ही पाते हैं कि बेटा जितना है जीवन बचा अब उसको जीना है। नहीं, मुझे ऐसी शांति मिलेगी, उनका मतलब वो उसके था। दिल में यही था कि मुझे सबसे ही बस बदला लेना है अब। बस, हाँ, एक तरीके से ये लगा लो कि मुझे मर्द समाज से बदला बस लेना है। बस बस वो हेटरेड आ गई। हाँ। तो क्योंकि वहाँ पे जो, ये मैं आपको सॉरी काट रही हूँ, वहाँ पे जी। जो क्लाइंट्स आते हैं, ऐसा नहीं कि कोई नेचुरल सेक्स करके चला जाता है या किसी को प्लेजर चाहिए, वो ब्रूटल होते हैं। उनको मतलब मतलब ये एक जैसे स्लेवरी में जो एक माइंडसेट होता है ना, कि अगर किसी को हमने 10 रुपए दिए तो हमें लगता है उसके बॉडी से एक एक खून का बूंद हम सक कर लेंगे, उसको जान से मार दो, मतलब हमारा अधिकार हो जाता है उस पर, आधिपत्य हम अपना बना लेते हैं। तो ये उस तरीके से अपने मतलब इनके क्लाइंट्स इनको ट्रीट करते हैं। कोई कुछ भी डिमांड कर सकता है, मार सकता है, पीट सकता है, कुछ भी कर सकता है, कितना भी ब्रूटल हो सकता है, और ये अपने आप को इंटॉक्सिकेटेड रखेंगे कम्प्लीटली। तो जैसे आपने कहा कि यहाँ पर ब्रूटली करते हैं वो लोग, तो सेम अगर हम इसके अपोजिट जाएं, जी। क्या लड़कों के साथ भी इतना ब्रूटली किया जाता है? बिल्कुल होता है। जो किटी पार्टीज़ आजकल हाई सोसाइटीज़ में हो रही हैं, सबकी बात नहीं कर रही, बट जितनों को मैं अभी जान रही हूँ, मैंने वहाँ देखा है, जी। लड़कों को स्ट्रिपिंग कराई जा रही है।
इनएप्रोप्रिएटली उनके प्राइवेट पार्ट्स को टच किया जा रहा है, और मतलब बहुत कुछ होता है, अलग अलग चीज़ें उनसे करने को कही जा रही हैं। कितने मेरे पास ऐसे 2 केसेस थे। एक में था जिसमें उनको पाँव को लिक करने के लिए कहा जाता था, उसके उनको पैसे मिलते थे। पाँव को लिक करने? हाँ। एक में था जिसमें उनको स्लेव की तरह, मतलब कुत्ते का पट्टा पहना के रखना, कुत्ते के ही उसमें खाना देना, थूकना और बोलना इसको चाटो। मतलब ऐसे मैं बोल रही हूँ ना, जब हम ठरक और मतलब इनह्यूमैनिटी पे आते हैं तो फिर हमारा कोई लेवल नहीं रह जाता है। एप्स्टीन फाइल तो बहुत बड़ी चीज़ है, ये सब तो छोटे छोटे लेवल्स पे भी हो रहा है। लड़कों के साथ भी? लड़कों के साथ भी, लड़कियों के साथ भी। मतलब जब वो बताता था ना, मैं सुन नहीं पाती थी कि कोई बोल रहा है थूके कि चाटो, उसके ऊपर वो मतलब दे आर पीइंग, सब कर रहे हैं उसके ऊपर सुसु पॉटी। मतलब क्या है, समझ ही नहीं आता क्यों हमेशा पट्टे से बांध के रखना, नंगा करके रखना, कुछ भी कर सकते हैं लोग। तो वो कैसे इन सब चीज़ों में फंसा था? पैसे के लिए छोटे शहर से था, यहाँ पे आया, काम ढूंढ रहा था, नहीं मिला, एंड ही वाज गुड लुक। मतलब होता है ना, कितनी बार हम देखते हैं कि कितने रिक्शे वाले या कोई लेबर भी हैं, लेकिन बट दे आर कन्वेंशनली वेरी मतलब अट्रैक्टिव। मतलब वैसे तो मतलब सुंदरता की जो डिफिनेशन बना दी है लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए, तो उसमें वो बड़ा कन्वेंशनली अट्रैक्टिव लगता है। तो इस टाइप का ही वो था कि आया था यहाँ पे, सर्वाइवल इशू था, पढ़ा लिखा था, झुग्गी में रह रहा था। तो वहाँ से फिर अब झुग्गियों में क्या है ना, मतलब सारी झुग्गियों का मैं नहीं बोलूँगी ऐसे, वो क्या सारे लोग ऐसा नहीं करें, बट मेजॉरिटी वहाँ पे क्या है कि ये जो दलाल होते हैं, पिम्स होते हैं, ये घात लगा के बैठे रहते हैं कि उनको पता है कि यहाँ पे मजबूरी बहुत ज़्यादा है। कोई भी थोड़ा सा बरगलाना है या कुछ नहीं तो प्यार के झांसे में ही फंसाना है तो हो जाएगा। तो होता है ना कानो कान की, अब जैसे ये बताएंगे ना तो ये नहीं कहेंगे कि तुमको यही करना है या तुम्हारे साथ यही होगा, वो कहेंगे कुछ नहीं, थोड़ा सा नाच लेना, ये कर लेना, ड्रिंक सर्व कर देना। लड़कों से? लड़के लड़कियों दोनों इस तरीके से, जी। मतलब शुरू में ही नहीं बताया जाता कि क्या तुम्हारे साथ होने वाला है, या फिर धीरे तुमको धीरे वो उस हाँ जाल में फंसते फंसाते रहते हैं। रहते। पैसा मिला एक बार दो बार, अच्छा लग रहा है ठीक है, और कर सकते हैं, और कर सकते हैं। फिर वो ब्रुटैलिटी पे, अब पैसे ले लिए हैं तो वही वाली बात है कि फिर तो हम आपसे वसूलेंगे, वो हो जाता है। तो जहाँ तक अभी तक बात हुई हमारी कि 2 तरीके के सीन हैं, एक तो अपनी मर्जी से कर रहे हैं, एक किसी को फंसाया जा रहा है। जी। मतलब बेसिकली देखो तो कुछ पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं, और कुछ जिनके पास ज़्यादा पैसा है वो इन पैसों को उड़ाने के लिए कर रहे हैं। तो बेसिकली दिल्ली के, अगर मैं दिल्ली की बात करूं, तो कौन कौन से एरियाज ऐसे होंगे जहाँ पे ये बहुत फ्लुएंटली चल रहा है? किसी एक एरिया को हम नहीं कह सकते कि यहाँ चल रहा है वहाँ नहीं चल रहा है। अब तो मैं हर जगह देख रही हूँ, मतलब हर जगह। आप नहीं, आप चलो ठीक है, साउथ दिल्ली बहुत हाई फाई एरिया है, पॉश है, वहाँ भी हो रहा है। लाजपत नगर में आप सीपी के बारे में तो सब जानते हैं कि आपको मिलता है, अब सेम लाजपत में भी होता है। सिग्नल है उनका, हाथ पे वाइट रुमाल, लड़कों का? लड़कों का भी है, लड़कियों का भी है। अच्छा। तो तो हर जगह हो रहा है। ये जो हाई फाई रेव पार्टीज होती है कहाँ हो रही है? नोएडा हो रही है, फरीदाबाद हो रही है, गुड़गांव में हो रही है, साउथ एक्स, ये सब जो एरियाज हैं वहाँ पे हो रही है। अब कोई लक्ष्मी नगर में थोड़ी करेगा आके। तो वही है, हाई फाई सोसाइटीज़ में भी हैं, बस तरीका डिफरेंट है, लोअर सोसाइटीज़ में भी है, उनका तरीका डिफरेंट है, हर जगह हो रहा है। एक मूवी थी, उसका एक डायलॉग था जो अभी बात कर रहे थे ना हम कि अपनी मर्जी से करते हैं करके, उसकी बेटी ही बोलती है उसमें कि आप पेशाब करने की जगह को इज्जत का नाम देते हैं। आजकल तो पैसा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर उसे कमाने के लिए मुझे खुद को बिछाना भी पड़ा तो गलत क्या है इसमें? तो ये अभी कहीं ना एक कहीं ये फेमस माइंडसेट है शायद। इन्फ्लुएंसर सो कॉल्ड, उन्होंने भी कहा है कि मुझे सोना भी पड़े तो मैं सो जाऊंगी बच्चों के लिए। तो ये सब बहुत बहुत ही विकृत माइंडसेट है। जी। आप ये सब लैंग्वेज खास करके उस पोजीशन पे बैठ के, चलो ये तो फिल्म था, ये स्क्रिप्टेड था, ये हाँ, कुछ वो तो मैसेज ही स्क्रिप्टेड देना है, चाह लेकिन रहा हाँ था, मैसेज ही बट दे रहे थे। ऐसे लोग जब इस क्योंकि तरीके की बात करते हैं तो फिल्म में भी मैसेज इसीलिए दिया होगा ना कि कहीं ना कहीं ये लोग हाँ, हो रही है एग्जिस्ट ये करते चीज़ें, ही हो हैं। रही हैं ये चीज़ें, बिल्कुल हो रही हैं चीज़ें। तो ज़्यादातर मोस्टली दिल्ली की बात करूँ, क्या स्कूल कॉलेजेस में भी ये सारी चीज़ें हाँ चलती? बिल्कुल, हॉस्टल, स्कूल, कॉलेजेस सभी जगह हो रहा है। तो पुलिस को इस बारे में पता नहीं होता, या उन्हें पता होने के बाद भी मुझे एक्शन नहीं ऐसा होते? लगता है कि पुलिस का थोड़ा सा ऐसा हो गया है कि पता नहीं, वो शायद बहुत ज़्यादा एग्जर्शन का शिकार हो गए हैं, या सीरियसली नहीं लेते इन हायरिंग चीज़ों नहीं को? इतनी है, और
क्राइम ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, या वो चिकने खड़े हो चुके हैं, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता है। हमारे पास एक केस था, एक लड़की जमशेदपुर की है, तो उनके हस्बैंड का था कि हम इसके साथ नहीं रह सकते हैं, इनको अब मुझे फांसी पे चढ़ा दो, मतलब ये उनका स्टेटमेंट था उनके पति का कि मैं फांसी पे चढ़ जाऊंगा लेकिन इसके साथ नहीं रहूंगा। और वो उसको बकायदा 10,000 महीने का भेज भी रहा था, जिससे वो हॉस्टल में रह रही थी, बट उनकी मानसिक स्थिति ख़राब हो चुकी थी, कम्प्लीटली हेलुसिनेशंस वगैरह शुरू हो गए थे। तो हमारा था कि इनको अब शेल्टर होम में भेजना है, क्योंकि ये ऐसे हैं रोड पे, कुछ भी हो सकता है, या तो ये इनकी ऑर्गन कितनी, अच्छा आपने ये देखा होगा, हम सब ने ये एक्सपीरियंस किया हो जितने लोग देख रहे हैं कि कितनी बार ऐसे लोग हमें मिलते हैं रोड पे, औरतें, उनके पास आप जाओ तो वो वायलेंट हो जाती हैं। अगर मदद करने की कोशिश करो, ऐसी औरतें जो बिल्कुल अबैंडन स्थिति में हैं, वो वायलेंट हो जाती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि उनके साथ रेप ये सब हो रखा होता है। कितने लोगों ने, या जिनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, फैमिली वालों ने निकाल दिया, या वो खुद से बाहर चली गई, फिर घर, क्योंकि वो स्थिति में नहीं है, घर नहीं जा पाई, तो वो अब रोड पे हैं, तो कोई भी रेप कर रहा है उनका, पार्क में रिक्शा वाला, ये वो बस वाला, कोई भी कर रहा है, उठा के ले जा रहा है और छोड़ दे रहा है। तो इस तरीके से होता है। तो ये बच्ची, हमारे को था कि यार इसके साथ भी वैसा ना हो, तो इसको होम में छोड़ते हैं। तो हमारा था, अब अभी दिल्ली महिला आयोग फंक्शन उस तरीके से नहीं कर रही है, तो 181 पे कॉल करने पे पुलिस के पास ही कॉल गई। ठीक है, वहाँ से उन्होंने पीसीआर भेजी। अब पुलिस वाला उससे बात कर रहा है। देखिए, उनको उस मोमेंट में बात कर, हेलुसिनेशन शुरू हो गए थे, हो गई थी वो उस तरीके से, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो अपने बारे में वो बताती थी, हाँ मेरा पति है, हाँ एक बेटा भी हुआ था, मेरी फैमिली में ये लोग हैं, मेरे पापा की डेथ हो गई, वो बता पा रही थी। तो मतलब एकदम से तो कोई मेंटली रिटार्डेड नहीं होता है ना, थोड़ा धीरे धीरे वो शुरुआत होता है इनका। तो ये सारी चीज़ें बता रही थी। अब पुलिस वाला कह रहा है कि तुम मतलब उसने, उनका क्वेश्चन था कि तुम दिल्ली कैसे आई, तो उन्होंने बोला कि मैं जमशेदपुर से ट्रेन बैठ के आई थी। तो कह रहा है हमारे सिर पे क्यों नाच रही हो, जैसे आई थी वैसे चली जाओ। तो क्या हमने 181 पे कॉल करके पुलिस को, पीसीआर को, इसलिए ये सजेशन लेने के लिए बुलाया था। तो महिला आयोग ने कुछ नहीं किया उसमें? नहीं, एक्चुअली अभी महिला आयोग जितना मुझे पता है फंक्शन नहीं कर रही है, तो उन्होंने पीसीआर ही भेजा था। तो मेन काम तो इनका ही शुरू होता है ना, पुलिस तो इन्वॉल्व होगी ना, एमएलसी वगैरह जब प्रोसेस होगा। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा क्या बोल रहे हो आप नहीं ऐसे बोल सकते, तुम मुझे बोल रहे कि आपको बहुत दर्द हो रहा है तो जाओ छोड़ के आ जाओ। तो मतलब ऐसी इनकी स्थिति है, और ये हुआ है मेरे साथ। फिर उसके बाद हम एंड इट वॉज ट्यूसडे, मुझे याद है, हमारा फास्ट होता है, मतलब हम सुबह से इस केस पे लगे थे। फिर जब मैं थाने लेके गई उसको, मैंने कहा आप मुझे थाने ले चलो इसके साथ। फिर हम पीसीआर में बैठ के थाने गए, वहाँ पे बात करी एसआई वगैरह से। तो उनका था कि ठीक है मैडम, आपको सारा प्रोसेस तो पता है, आप ये काम करते रहते हो, तो आप ही इसको देख लो, हम आपको गाड़ी दे देते हैं। तो बस मुझे थाना से गाड़ी मिला, एमएलसी हमने कराई, उनको होम तक वहीं हम ही लेके गए। और हमारा वो पूरा दिन, मतलब हम 10-11 बजे ट्यूसडे को सुबह में, और हम घर आए हैं सुबह के 4 बजे, 4-5 बजे होम में उनको ड्रॉप करके। तो इतना, तो वही मैं बोल रही हूँ, या तो ये चिकने खड़े हो चुके हैं, इनको फ़र्क ही नहीं पड़ता है, या तो वर्दी आ गई तो अब क्या दिक्कत है, सैलरी तो आ रही है अकाउंट में हमारे ही टैक्सेस से, हमारे पैसे से, तो अब मज़े करो। मुझे नहीं समझ में आता इनका माइंडसेट। जैसे कि आपने स्टार्टिंग में एक डोमेस्टिक वायलेंस का वो बताया था, हाँ। सास वाला, तो चाहे फिल्मों की बात करें या वेब सीरीज़ की बात करें, तो एक चीज़ जो हमने हमेशा देखी है, औरत ही औरत की दुश्मन होती अरे है। बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि मैं इसलिए भी कह रहा हूँ, चाहे मैं प्रोस्टिट्यूशन के उस पे लूँ, तो जितने भी फिल्मों में दिखाए या इन सब में, सीरियल्स में दिखाए, एक जो होती है, जो सबसे बड़ी होती है, वो एक मोटी सी आंटी को बिठाए हुए दिखाते वो हैं, पता वो है जो बड़ी होती हैं वो ही ज़बरदस्ती मतलब करवाती मालकिन हैं, होती है वहाँ जो की। मालकिन हाँ, होती हैं, हाँ, हाँ। वो हमेशा, क्योंकि वो एक बना रखा है कि वो ऐसी ही होगी, पान खाती हुई और इस टाइप की। और दूसरा, अगर मैं डोमेस्टिक वायलेंस की बात करूं, दहेज वगैरह की, तो वहाँ पे भी मोस्टली जो केसेस आते हैं, सास से रिलेटेड आते हैं या ननद से, इन्वॉल्व पूरी फैमिली रहती है, लेकिन मेजर इनका रोल हाँ, होता है। मेजर इनका होता है, क्योंकि लड़की हो तुम्हें भी देखना चाहिए कि दूसरी जो बहू है वो भी लड़की है, लेकिन उसके साथ हो रहा है और वहाँ पर औरत कुछ नहीं बोलती। तो ये क्यों हो रहा है इतना? देखिए, इसमें फिर वही जेंडर न्यूट्रलिटी वाली बात आएगी। एक तो ये जो कहा गया है ना कि वुमेन्स आर द फ्लैग बेयरर ऑफ पेट्रियार्की, अब तो खैर बहुत ही मतलब सजगता आ गई, लोग जागरूक हो रहे हैं, मतलब औरतें, अच्छा लगता है मुझे देख के। लेकिन मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मेरे आसपास ऐसी महिलाएं हैं, मेरी फ्रेंड्स हैं, मेरे लोग जो मतलब बहुत अप्रिशिएट करते हैं, दे आर लाइक माई बैकबोन। बट होता एक्चुअल में क्या है,
कि महिलाओं पे शक करना बहुत मुश्किल है। जैसे मैंने बोला कि अगर मैं बोलूँ घरेलू हिंसा, हाँ। आपके दिमाग में विक्टिम महिला आ गई, आप हाँ। नहीं इमेजिन कर पा रहे हो, तो उसके लिए ये काम करना इजी है, ठीक है। मैंने क्या बोला था कि ये जो ट्रैफिकर्स होते हैं या जो क्रिमिनल्स होते हैं वो हमारी साइकी से खेलते हैं, हमारी साइकोलॉजी से खेलते हैं, माइंड से खेलते हैं। एक हमारा कुंठित सोच, एक हमारी मतलब हमने कुछ ऐसा स्टीरियोटाइप बनाया और उनके लिए वो आसान हो गया। तो जब महिलाएं कहते हैं ना कि जब क्राइम करती हैं तो वो भयंकर होता है। फिर जब महिलाएं टॉर्चर कर रही होती हैं ना और कोठा में, तो वो खतरनाक रूप लेता है। वही चीज जब ये स्वीकारता देती हैं, हाँ। तो एक तो वो कुंठा होती है कि मेरे साथ हुआ तो हम भी करेंगे। ये जो डाउरी और डोमेस्टिक वायलेंस हम देखते हैं, तो इसमें ज़्यादातर ये माइंडसेट है कि ठीक तो है, क्या दिक्कत है, लड़की के साथ ईव टीजिंग हो रहा है, अगर कोई स्कूल जाने वाली लड़की है, कितने केसेस में लड़की जाके पहले पिता को बताती है, माँ को बताती है। हाँ, माँ को बताती है। ठीक है, खुद मेरे साथ मेरा एक्सपीरियंस है, पता नहीं मुझे ये बोलना चाहिए नहीं, बट शायद बोलना चाहिए, ठीक है। मतलब अगर हम ऐसे टॉपिक्स पे बात करते हैं तो इट्स नॉट अबाउट कि हम किसी की बुराई कर रहे हैं, बट हाँ ये माइंडसेट की बात है। तो मैं जब स्कूल जाती थी तो बस स्टॉप पे कुछ मतलब एक वो रहता था कि मतलब लड़के पीछा कर रहे हैं बाइक से, तो आते थे दो। तो मुझे जब कंफर्म हो गया कि हाँ कोई है, तो मैंने ये बात घर पे बताई। अब मुझे ये बोला जा रहा है तुम पापा को नहीं जानते हो, तुमको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो जाएगा। मैंने कहा मैं क्या कर रही हूँ, पीछा वो कर रहा है, मैं तो बता रही हूँ भाई कि ऐसा ऐसा हो रहा है, क्या करना है, कैसे। तो मतलब मुझे ही डांटा जा रहा है, नजर नीचे कर को तुमको, अरे मैं नहीं इंटरटेन कर रही हूँ। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जब ऐसे केसेस होते हैं ना कि जब लड़की कुछ बताती है या जब वो मतलब कुछ भी ऐसा हो रहा होता है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम महिला ही उसको दबाती है पहले कि ऐसे मत करो, क्यों कर रही हो, तुमको नहीं, मतलब महिला ही शुरुआत करती है। कितने केसेस में वही चीज़ जो आप बोल रहे हैं कि ससुर इन्वॉल्व होते हैं, बट मेजॉरिटी शुरुआत यहाँ से होती है। वो स्टैंड भी तो ले सकती है ना भाई, नहीं लेती है। तो कुछ तो कुंठित होते हैं कि मेरे सास ने मेरे साथ किया तो मैं करूँगी ऐसा। मतलब ये जनरेशनल ट्रॉमा, इसको पास ऑन करते रहो करते रहो। हम सोचते ही नहीं है कि इस कॉर्ड को कट करना चाहिए जी। तो जैसे अगर इसी टॉपिक पे बात करूँगा कि पहले भी जैसे हमारी दादी या मम्मी लोग हैं, तब भी मैं ये नहीं कहता कि नहीं होता होगा डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह, बिल्कुल होता होगा। हाँ। लेकिन आज की डेट उन्होंने आज तक अपने रिश्ते निभाए हैं, खींचा है, खींचा है या निभाए, जो भी था उनका। लेकिन आजकल अगर हम देखें किसी भी रिलेशनशिप में थोड़ी सी बात पे लड़ाई झगड़ा और ख़त्म बात, तलाक पे बात आ जाती है। तो ये माइंडसेट किस तरीके का लगता है आपको? देखिए, शादी की अगर हम बात करें या रिश्तों की, तो एक मतलब बहुत खूबसूरत चीज़ है। और फर्स्टली एक वो जो गारंटी वाली चीज़ होती है ना कि जब हम 7 फेरे ले लेते हैं या कलमा पढ़ लेते हैं या जो भी XYZ प्रोसेस से शादी करते हैं, तो हमें ये लगता है कि ये 7 जन्मों का कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। बट वहाँ पे आपको माइंड में रेडी रहना चाहिए कि ये 50-50 है, चल भी सकता है, नहीं भी। मैं अभी के पर्सपेक्टिव में बात कर रही हूँ। तो ये होना चाहिए कि भाई हो सकता है आगे चल के ब्रेकअप भी हो सकता है ये लाइफ लॉन्ग भी चल सकता है। तो जब फिर ये चीज़ें होंगी तो उतना ये ट्रॉमा के रूप में नहीं आएगा सामने, मतलब आप कोप अप कर पाओगे ईजली। दूसरा, अभी क्योंकि मैं इंग्लिश लिटरेचर की भी स्टूडेंट रह चुकी हूँ ग्रेजुएशन में, तो मुझे याद है एक था महिलाओं के ऊपर ही जिसमें ये लिखा था, बहुत रिनोन्ड पोएट है, उनकी कविता थी जिसमें कुछ एक लाइन था जिसका मतलब था कि महिलाओं ने शादी को खींचा है, सिंगल हैंडेडली खींचा है। अभी जैसे जो सीरीज आई है चिरैया, उसमें उस पे मैं देख रही थी तो एक कमेंट था कि मैंने अगर भैंस को लाया है, उसको मैं पाल रहा हूँ, उसको मैं चारा दे रहा हूँ, तो उसको मेरे हिसाब से रहना पड़ेगा। तो ये माइंडसेट है, ठीक है, हाँ है। और बहुत लड़के अब हो गए हैं इमोशनली, मतलब लड़कों को जो हमने ये कहा है ना कि अपना फेमिनाइन साइड एकदम हटा दो, तो मर्द हो एकदम, मर्द को दर्द नहीं होता, एक अजीब सा मास्क पहन के रहो। तो इस वजह से भी ये चीज़ें दिक्कत हो रही हैं। हमें पता ही नहीं है कि मेरे अंदर भी मैस्कुलिन पावर्स हैं, मेरे अंदर भी फेमिनिन पावर्स हैं, आपके अंदर भी हैं। बस इसका बैलेंस बना के, जो फेमिनिन पावर होती है वो बहुत चंचल है, एक्टिव है, मतलब उथल पुथल, मतलब एक कहते हैं ना नदी है। और मैस्कुलिनिटी जो है वो एक ठहराव की तरह है कि उसको दिशा दिखाता है। तो ऐसा होना चाहिए, ये नहीं कि मर्द है हाँ तो तुम खाना बनाओ ना, क्यों भाई, बेसिक नीड है। ये लड़ाई उस बात की है ही नहीं, खाना बनाना तो हर किसी को आना चाहिए ना जी।
ये तो बेसिक नीड है। कभी भी सर्वाइवल इशू नहीं है वाइफ, क्या करोगे इन दैट केस? शादी हुई, मर गई वाइफ, मदर भी नहीं है, कोई घर में फीमेल है ही नहीं, तो क्या करोगे? कितने दिन बाहर सस्टेन कर लोगे खाना खा के? तो ये तो सर्वाइवल स्किल है, ये तो आना ही चाहिए। तो लड़ाई ऐसे, अब कुछ तो स्यूडो फेमिनिज्म का भी चक्कर आ गया कि छोटी छोटी चीज़ें को उल्टा सीधा समझा के करके वीडियोस के थ्रू, इंस्टाग्राम इधर उधर से उल्टा बोल के भी किया जाता है। बट अब जो डिवोर्सेस हो रहे हैं या जो सेपरेशंस हो रहे हैं, उसमें वही है कि हमें लगता है कि नहीं, अब हम सस्टेन कर सकते हैं। मतलब जैसे हमारी मम्मियों का था कि मेरे घर का ही एक है किस्सा, जहाँ पे उनके साथ जब वायलेंस होता था तो हम लोग कहते थे कि प्लीज़ अलग हो जाओ, क्या करना है, आप जब आते हो कभी यहाँ पे काला पड़ा हुआ है, कभी यहाँ नील पड़ी हुई है, क्या ज़रूरत है, ठीक है। तो उनका ये था कि अब तो बच्चे हो गए हैं, मैं कहाँ जाऊँगी, मैं कमा भी नहीं सकती, पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, ये होता था। तो इसलिए वो हमारे टाइम की औरतें जो थी नहीं डिवोर्स या इन चीज़ों के बारे में सोचती थी। बट अब चूँकि हमें लगता है कि हम आपके पे बिल्कुल 100% डिपेंडेंट नहीं हैं, आप नहीं भी मुझे मेरे हाथ में पैसे रखोगे तो भी मैं पैसे ला सकती हूँ, खा सकती हूँ, कमा सकती हूँ और अपने बच्चे को भी पाल सकती हूँ। तो इस वजह से भी है। अदरवाइज एडजस्टमेंट अगर सच में ऑफेंसिव लगेगा, बट वुमेन्स को ही ज़बरदस्ती करवाया गया है। मैं ऐसी औरतों को जानती हूँ जिन्होंने पिल्स खाए हैं लगातार, उनकी क्या क्या नहीं होता है औरत के। देखिए, ये लड़ाई औरत और पुरुष की नहीं है, महिला और पुरुष की नहीं है कि मेन वर्सेस वुमेन जो हम बना देते हैं, ऐसा नहीं है। दोनों के साथ हो रहा है, पुरुषों के साथ होता है। उनको ज़बरदस्ती हम जेंडर रिस्पॉन्सिबिलिटी से बांध देते हैं जी। तुमको तो ये करना ही पड़ेगा, तुम 18 के हो गए, तुमको शर्म नहीं आ रहा है, तुम्हारे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, नौकरी नहीं लग रही है, ये करना है, शादी करनी है, बच्चों को पालना है, माँ बाप को देखना। एक अनचाहा बॉन्ड, मतलब क्या उसको बोलते हैं, भार उनके सर पे हम डाल देते हैं। क्यों ये हमने डाल दिया है? हाँ, एक बोझ सा होता ही है। अब मेरे घर में एक अंकल आए थे, उनकी वाइफ की गवर्नमेंट जॉब हो गई थी, जी। बीपीएससी जो टीचर्स वाले अभी एग्जाम्स हो रहे हैं उसमें उनका हो गया सिलेक्शन। उनको खुशी नहीं हो रही है, वो कह रहे हैं ही केम टू माई फादर एंड ही वाज लाइक कि मतलब मैं वैसे ही जैसे, मतलब हमारे साइड मगही बोलते हैं, तो उन्होंने कहा कि भैया अब तो जान पे बात आ गई है, ऐसे नहीं चलेगा, अब तो एक निवाला भी अंदर नहीं जाएगा। सो देखिए, कुछ करवाइए जुगाड़, खा नहीं पाएंगे हम औरत का कमाई। क्यों नहीं खा पाओगे? औरत का कमाई क्या होता है? मतलब हम ऐसा बोल रहे हैं क्या मर्द की कमाई पुरुष की? ये कैसे? पार्टनर हो यार, ऐसे ही तो चलेगा ना रिश्ता। कभी तुम्हारा डाउनफॉल है, कभी मेरा, एक दूसरे का वही तो हाथ थाम के चलना है। वो चीज़ है, लेकिन अगर समाज जो है हम्म। उसमें उसे ताने सुनने ही है मर्द को। फिर ये हमने प्रेशर बना दिया मर्दों पे। हाँ, वही जो मैं बोल रही हूँ कि तुम वही खा ही नहीं चीज़ है। सकते हो। अगर वो घर पे बैठा हुआ है, बीवी कमा के ला रही है, बीवी की कमाई खाता है। हाँ। अगर बीवी पढ़ी लिखी है फिर भी घर पे बैठी हुई है, तो ये चलेगा। शक करता है बीवी पे, शायद इसलिए बाहर नहीं भेजना हाँ। चाहता, इसलिए उसे ऑफिस नहीं भेजना चाहता। तो ये माइंडसेट समाज का तो है ही है। बिल्कुल। तो वही फिर जो इंसान घर पे बैठा भी है, मान लो उसकी नहीं है जॉब उस लड़के की, है ना, अब वो भेज रहा है, तो उसके ऊपर फिर प्रेशर तो है ही ना कहीं ये सारी चीज़ों का समाज जीने थोड़ी देता है। देखिए, शादी में मुझे नहीं लगता है अब, पहले तो चलो शादी दो लोगों की नहीं, पूरा वो समाज में ही होता था। बट अब आई थिंक जैसे लोग मुझे अब मिलते हैं ना मेरे काउंसलिंग से, फैमिली सेशंस जब हाँ। होती हैं या कपल थेरेपीज होती हैं उसमें, तो मुझे अब लगता है कि अब हम इतने एक्सपोजर्स हमें मिल रहे हैं कि हम अपना दिमाग, नाक, आँख, कान सब खुला रख सकते हैं। तो अब इतना इन पचड़ों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है कि समाज, सोसाइटी। आप दोनों की खुशी एज अ इंडिविजुअल मैटर करती है, एज अ कपल आपकी खुशी मैटर करती है। आपको लग रहा है, आपकी विवेक आपको आपका अलाउ कर रहा है कि हाँ यार अभी मेरा डाउनफॉल चल रहा है, मेरे पास नहीं है, तो मेरी बीवी मुझे सपोर्ट कर रही है, मैं कर सकता हूँ। मैं खा क्या रहा हूँ? खाना क्या होता है? सपोर्ट कर रहे हैं एक दूसरे का, साथ, ये साथी ही तो बनते हैं ना, जीवन साथी बोलते हैं। ये थोड़ी कह रहे हैं कि एक कोई है उसके ऊपर डिपेंडेंसी दिखाना है, क्यों उसके ऊपर बोझ डालना है। जैसे कि आपने बोला थोड़ी देर पहले कि औरतें पहले झेलती थी इस चीज़ को, ठीक है, सहती थी या झेलती थी, जबरदस्ती उस रिश्ते को खींचती थी। तो अभी आपने कई न्यूज़ सुनी भी होंगी कि हस्बैंड ने अपना मेहनत करता गया, बीवी को कलेक्टर बनाया और बीवी ने छोड़ दिया। तो अब ना वो झेलना चाहती है, उसके पास आ गया तो उसने छोड़ भी दिया। तो इन लोगों को कैसे देख रहे हैं? बट ये जनरलाइज नहीं कर सकते ना कि सभी कर रहे हैं, सब नहीं कर रहे हैं। चाहे आप आज की डेट में केस भी देख लो, ठीक है, पहले होता था कि पति मारता था, ये चीज पहले भी पत्नियां मारती थी,
मारती थी लेकिन आता नहीं था इतना। आज पहले देखिए डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस भी सामने नहीं आते थे, हाँ अब जो सोशल मीडिया का एक्सपोजर बढ़ा है हाँ, ना, क्योंकि चाहे तो आप चीजें बहुत फटाफट बाहर आ वो देख जाती लो हैं। रघुवंशी वाला हाँ केस था, हाँ या वो बिल्कुल नीला ड्रम बिल्कुल वाला हो गया, बिल्कुल। तो ये क्यों इतने जी ज्यादा? देखिए मैंने अगर मैं अपने उसमें ही बात करूं तो वही चीज़ है कि एक थोड़ा सा अपने माइंड से हमें ये स्टीरियोटाइप हटाना होगा कि पहले ऐसा नहीं होता था अब होता है। नहीं बाबा, पहले भी हो रहा था, बस वो हमारे सामने नहीं आ रही थी चीज़ें। क्योंकि पहले का अगर देखूं तो सबके दिमाग में यही है कि औरतों पर अत्याचार होते हुए आए हैं और अब वो नहीं झेलना चाहती हैं। हम्म, अब वो इंडिपेंडेंट हैं, तो वो खुद कमा रही हैं, खा रही हैं, हाँ निकल जा रही हैं। बिल्कुल। लेकिन कहीं ना कहीं लड़कों के ऊपर भी तो ये सारी चीजें हैं ना। लड़कों के साथ पहले भी अत्याचार हो रहे थे क्या? लड़कों को ये जो लड़कों के ऊपर बर्डन डाला गया है, जबरदस्ती का जेंडर रिस्पॉन्सिबिलिटी थोपा गया है रोल, हाँ तो ये तो पहले से ही थोपा गया है ना। अभी तो नहीं, अभी तो आप अगर अगर हम सोशल मीडिया की बात करें, कितने कपल्स हैं जहाँ पे हस्बैंड बहुत 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 मतलब खुश हो के दे आर कुकिंग, दे आर वेटिंग फॉर देयर वाइव्स, मतलब मजा आ रहा है उनको वो लाइफ में। तो मेरा वही है इन द एंड कि आप दोनों खुश हैं, आप दोनों की क्या रजामंदी है, सहमति है इन सर्टेन सिनेरियोज पे, वो मैटर करता है। फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि कौन क्या कह रहा है, आप दोनों का आपसी जो है वो मैटर करता है। जी। हाँ, और जो केसेस जैसे हम बात कर रहे हैं कि जो नीला ड्रम इतना नीला हुआ, ये ड्रम था, सब उससे हुआ, पहले रघुवंशी वाला, उससे हाँ पहले अगर अतुल हम वो सुभाष देखें है, कि ठीक है, अतुल सुभाष का, हाँ वही। बट इससे भी पहले अतुल सुभाष का केस तो अब हुआ हमारे पास। मैं आपको फोटोज दूंगी, क्या पता लोग वहां तक रीच आउट भी कर पाए। केविन का केस, केविन केविन का केस आया है, साउथ के हैं वो, हाँ बैंगलोर में शायद। तो उनकी सिस्टर ने मुझे रीच आउट किया था हेल्प के लिए। तो उन्होंने लाइव वीडियो, मैं वो वीडियो दूंगी आपको, उन्होंने लाइव वीडियो बना के सुसाइड किया था, ट्रेन की पटरी पे जाके कट गए थे। क्यों? क्योंकि सेम उनकी वही अतुल वाइफ, सुभाष का भी सेम ही था शायद, उन्होंने हाँ लाइव वीडियो पाई थी। हाँ 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 सेम, हाँ वो उनकी तो वीडियो वैसे कटते हुए, मतलब वो अच्छा। विजुअल्स बहुत डिस्टर्बिंग हैं। तो उन्होंने उनको, उनकी वाइफ बहुत परेशान करती थी, वाइफ का जो पक्ष था मतलब फैमिली वो बहुत स्ट्रांग थी, पुलिस वगैरह में थे, तो सब मिलके टॉर्चर करना। थोड़ा सा कट करूं, क्या हाँ आपको कहीं ना कहीं ये लगता है कि लॉज का गलत इस्तेमाल भी हो रहा है? देखिए, लॉ का जब कोई लॉ बनता है तो उस टाइम पे नीड थी, उसकी नीड सप्लाई उस टाइम पे उस टाइम हुई, पे ठीक। थी, हाँ लेकिन शायद। अब कोई चीज़ बन गई है तो हाँ उसका सदुपयोग दुरुपयोग दोनों होगा। जैसे टीवी के लिए हमारे हमारे स्कूल्स में ऐसे आता था ना, बून और बेन, हाँ। आता था ना, तो ये उस टाइप से ही है। अब मैं टिंडर अब एक पार्टनर ढूंढने के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ या किसी को ट्रैप करने के लिए, ये तो मुझ पर डिपेंड करता है। हाँ तो फेक, वही चीज़ है कि पैसा और टेम्पटेशन जो है ना हमारा, इतनी बड़ी चीज़ हो गई है कि मोरालिटी, इंसानियत जो सब खत्म हो जाती है, और हम फिर वहाँ पे जाके फंसते हैं कि बस पैसा कमाना है, कैसे नहीं पता, कमाना है। चाहे वो अभी जैसे ये केविन का केस, हाँ, तो उसमें केविन का फेक, केस। उसका हमेशा होता था कि फेक डाउरी केसेस लगाऊंगा, ये करूंगा, इतना प्रेशराइज किया, इतना प्रेशराइज किया कि उसने फिर आत्महत्या कर ली। तो कितने लोग इस केस के बारे में जानते हैं, आज तक वो लोग स्ट्रगल कर रहे हाँ, हैं इंसाफ के लिए, क्योंकि नहीं हो नहीं पा मिल रहा रहा है है। क्योंकि अतुल उनको, सुभाष में भी ऐसा कुछ हाँ हाँ इंसाफ उनका तो मिला पक्ष नहीं। स्ट्रांग है तो हाँ नहीं हो पा रहा। बट ऐसा नहीं है कि लड़कों के लिए कानून नहीं है कहीं भी। पहले ये चीजें थी बट अब बहुत ही लॉ रिफॉर्म हो गया है। जी, लॉ रिफॉर्म हुआ है, बट फिर भी कोई मेरे को तो नहीं दिखा कि कहीं से। प्रोसेस बहुत स्लो है, ये हाँ मैं ज़रूर कहूँगी। बट अगर लड़के के पक्ष का भी आपको लगता है कि वकील जो है आपका, एडवोकेट अधिवक्ता स्ट्रांग है, तो वो अच्छे से बचा लेगा। मैं तो अभी जैसे हम सोशल मीडिया की अगर बात करें, उस पर बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, जी। ठीक है, और हमें भी पता है कि किन कंटेंट पे बहुत सारी रीच आ रही है, किन पे बहुत कम रीच आती है। हम्म तो कहीं ना कहीं ये जो जितने इन्फ्लुएंसर बन रहे हैं, किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, कहीं ये सारी चीज़ें भी इन सब चीज़ों को बढ़ावा देती हैं। बिल्कुल देती हैं, बिल्कुल। और ऐसा नहीं है कि ट्रैफिकर्स वहाँ नहीं बैठे हैं, हाँ जो ये दलाल होते हैं या जो ये ट्रैफिकर्स होते हैं, इनका अगेन वही मैं बोलूँगी, कोई वेशभूषा नहीं हो सकती है। ये हमारे बच्चों के साथ कॉलेज में भी पढ़ते हैं, ये हमारी बच्चियों के साथ हॉस्टल में भी हैं, ये एक रिक्शा वाला भी हो सकता है, एक ऑटो वाला भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो वो सोशल मीडिया पे भी अवेलेबल है, और हर वो चीज़ जो दिखाई जा रही है उससे फ्लैटर होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे रिलेशनशिप जो आपने सेपरेशन का बोला, हाँ एक कारण ये भी है, दूसरा तो ये कि सहना नहीं है, और नहीं सहना चाहिए, जितना मुझे लगता है नहीं सहना चाहिए। गलत हो रहा है, नहीं लग रहा है, देखिए एक एक मतलब ये थोड़ा सा ये जाके मैं इसमें इंक्लूड करना चाहूँगी, मे बी लोगों की हेल्प हो पाए, जो भी शादी के अभी फेज़ में आ रहे हैं या जो भी रिलेशनशिप्स में हैं, उनको क्या करना है, फर्स्टली ये मल्टीपल रिलेशनशिप का आइडिया हटा दो। वाइफ स्वैपिंग, पार्टनर स्वैपिंग, ये सब चल रहा है, कुछ नहीं होता ये सब, मतलब लिटरली सही नहीं है।
मेरे पास सेशंस होते हैं ऐसे लोगों के, वो गिल्ट से भरे होते हैं। ऐसा कोई केस आया आपके पास? हाँ बिल्कुल, वाइफ बताएंगे? स्वैपिंग का है। उसमें ये पंजाब का केस है, पंजाब की ही एक ज़िले का। तो फिर उसमें 4 लोग थे जो आप साथ में पढ़ाई करते थे, 2 लड़का 2 लड़की, वो कॉलेज में देवर बैचमेट्स, वहाँ से वो कपल बने। मुझे नहीं लगता इनको प्यार हुआ था, बट एक क्रेज़ होता है ना, हाँ हाँ कपल्स चिढ़ाते चिढ़ाते होता है ना कि अब 2 लोग हैं, उनको चिढ़ाना शुरू किया तो चलो ठीक है शादी भी कर ली। इन चारों की शादी हुई। अब दे वेंट ऑन हनीमून टुगेदर। अब वो पीक टाइम पे, ऐसे टाइम पे गए होंगे वीकेंड्स पे या कुछ रहा होगा कि उनको रूम्स वगैरह नहीं मिले, एक ही रूम मिला। अब उसी रूम में दे मेक आउट, दोनों कपल्स। अब इतना ये इसका इम्पैक्ट पड़ा कि दे स्टार्टेड स्वैपिंग देयर पार्टनर्स। वो बोल रहा है, जो मेरे पास क्लाइंट आए, मुझे अपनी बीवी नहीं अच्छी लगती, क्या मैं उसके साथ नंगा सोऊं तो मेरी शादी पता नहीं शायद बचे, मुझे ये अच्छी नहीं लग रही, मुझे उसका ब्रेस्ट अच्छा लग रहा है, ये बोल रही है मुझे उसका पीनस अच्छा लग रहा है। अजीब, मतलब वो जो माहौल फिर थेरेपी रूम का होता है ना, वो इतना मतलब आप परेशान हो जाओगे। मतलब ये लोग बिल्कुल परेशान हो चुके होते हैं। तो मे बी इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया पे ये बहुत कूल लगता है, या किसी मूवीज़ में, वेब सीरीज़ में बहुत कूल लगे स्वैपिंग पार्टनर्स, बट रियल में वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। चाहे शुगर मॉमी हो, शुगर डैडी हो, जितने बच्चे मेरे पास सेशन के लिए आते हैं, दे आर नॉट हैप्पी विद देयर लाइफ। बहुत गिल्ट होता है, बहुत गिल्ट। उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस, स्टीम खत्म हो चुका होता है। तो कहीं ना कहीं जो हम कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं वो भी क्राइम को बढ़ावा तो देता है। बिल्कुल दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है। इंस्टाग्राम पे की ही रील थी, एक पुजारी जी ने लड़की से बोला कि ये जीन्स वगैरह में मंदिर के अंदर आप दर्शन नहीं कर सकते। मैं इसको, ठीक है, हाँ मतलब मुझे नहीं पता कि ये रील सही थी या हाँ जो हाँ भी हाँ था। हाँ। तो उसने आके वीडियो बनानी शुरू करी कि ऐसे बोल रहे हैं, मेरे कपड़ों में क्या दिक्कत है, ये है वो है। और अगर वही चीज़ मैं अगर बोलूँ, आप क्लब जा रहे हो, वहाँ अगर आप सूट में मना कर दिया आपको कि नहीं एंट्री नहीं होगी, तुम शायद खरीद के तभी पहन जाओगे। तो ये मैं तब क्यों नहीं दिमाग में आता कि नहीं भाई चलो ठीक है, मना किया तो। पता नहीं ये उन्होंने नैरेटिव के तहत वीडियो बनाया है डिमीन करने के लिए या क्या, मुझे नहीं पता। बट मैं जब WCD में थी तो मैं साउथ ईस्ट, मेरा वो था डिस्ट्रिक्ट पोस्टिंग का, तो कालका जी हमारे डिस्ट्रिक्ट में आता था। तो हम लोग ऑफिस जैसे जाते हैं नॉर्मल जीन्स शर्ट में भी, तो वैसे हम लोग कालका जी चले जाते थे। मुझे कभी मना नहीं किया, क्योंकि मेरा ड्रेस एप्रोप्रिएट, जीन्स से किसी को दिक्कत नहीं है। बट हाँ, पूजा पाठ की जगह पे आप जा रहे हो, चाहे वो मस्जिद हो, चर्च हो, कहीं भी, तो भाई एप्रोप्रिएटनेस होनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि लड़कों के लिए भी अलाउ है कि चलो तुम भी निक्कर में घुस जाओ, टावल लपेट के चले जाओ। तुम भी नहीं जा सकते, हम भी नहीं। ये लड़ाई उस बात की नहीं है, ये आपकी बुद्धि की बात हो रही है कि आप कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। हाँ, वो तो पता होना चाहिए। अब आप जॉब इंटरव्यू जाएंगे वैसे पहन के, तो आप नहीं, आपको वहां पे भी निकाल दिया जाएगा। अगर आप बीच पे कोई चीज पहन के जा रहे हैं, तब आपको कोई तो नहीं ज्ञान दे रहा कि यहाँ पे बीच और आप पे बीच सूट पे पहन जा के सकते हैं। आप कल को यमुना घाट पे बैठ जाओ, कहें कि अरे क्या बनारस दिक्कत के है, घाट पे जाके तो नहीं होगा वो। अभी जो होली के टाइम पे वीडियो आई थी जिसमें लड़कों ने बिकनी पहन के और जो अभद्र डांस और चीजें, तो उनको भी अपोज किया गया। तो ये होना चाहिए, वही चीज़ है कि जेंडर न्यूट्रलिटी होना चाहिए। ये उल्टी सीधी बात ही नहीं कि मैं मंदिर जा सकती हूँ कि नहीं, शॉर्ट्स पहन के नहीं जा सकते, वो जगह उस लायक नहीं है। छोटी बच्ची, कितनी बार मैं कालका जी क्योंकि हमेशा जाती हूँ, मैंने देखा है लाइन में कि छोटी बच्चियाँ होती हैं, वो पहनी होती शॉर्ट्स, कोई पुजारी मना नहीं करता। उन्हें नहीं, लेकिन आपकी एज क्या है, आप क्या हो, उसके अकॉर्डिंग भी होना चाहिए। क्योंकि आजकल सबसे ज़्यादा जितना मैं देख रहा हूँ, कई पॉडकास्ट भी ऐसे हैं। एक अगर आपने देखोगे कि ये ओनली फैंस मॉडल, उन्हें बुला रहे हैं, उनके पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो वो भी तो एक अलग तरीके का कंटेंट है, उसे भी कंज्यूम कर रहे हैं फिर लोग। तो कितना सही लगता है आपको? अभी आप जिनका बता रहे हैं उनका मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन एक मतलब क्या है इसमें, आप मुझे थोड़ा बताएंगे? नहीं, मतलब उन चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं। अच्छा। एक तरीके से अगर मैं किसी का पॉडकास्ट कर रहा हूँ तो मुझे पता है कि ये कौन है, ये क्या कंटेंट बनाता है। अच्छा, मतलब उनके कंटेंट ऑब्सीन है, ये हम मान सकते हैं। ओनली फैंस जो चीज़ है उसमें तो वो ऑब्सीन ही कंटेंट बनाते होंगे। ओनली फैंस मॉडल हो गए, या फिर कोई जो ये सॉफ्ट वॉर्न वाली जितने भी एप्स वगैरह हैं, इस तरह के बनाते हैं, है ना। तो उन्हें अगर मैं पॉडकास्ट पे बुला रहा हूँ, उनसे सवाल जवाब कर रहा हूँ, तो मैं लोगों को क्या उसमें क्या इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ, सारी चीजें। आप क्लियर मैसेज दे रहे हो कि दिस इज नॉर्मल, है ना। फिर उसमें आपको तुम आपको बोल दिया जाएगा मेल शॉविनिस्ट। आप जरूर ये डालना, देखना एक कमेंट आएगा दैट ये तो मेल शॉविनिस्ट है, सी ही इज टॉकिंग अबाउट माय ड्रेस। इट्स नॉट अबाउट ड्रेस, इट्स अबाउट द प्लेस, इट्स अबाउट द डिग्निटी, उसकी बात हो रही है। मैं ये नहीं कह रही, अगर मान लो
किसी भी चैनल के मैं अगर बात करूं, 1 मिलियन 2 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, तो अच्छा कंटेंट डाल, अच्छी चीज़ है। बिल्कुल। तू ओनली फैंस वालों को बुला रहा है या तू किसी, जो हमें भी पता है कि कितने सारे ऐप्स एक हैं वो उन पे। ये है जो पॉर्न वीडियोस ही बनाता है, अब सॉफ्ट पॉर्न है या क्या है मुझे नहीं पता, हाँ शेक्सपियर त्रिपाठी, हाँ 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 उनको भी बुलाया था। मतलब मैं जिन जिन चैनल वालों ने उनको बुलाया था, जो 3 दोस्त बैठ के बनाते हैं, मैं उनको फॉलो करती थी बहुत टाइम से, जब वो वीडियोस बनाते थे, वाइन्स समझ बनाते गया थे मैं, अपनी, समझ तब गया से। समझ गया, हाँ। फिर जब वो वीडियो मैंने कहा ये ग्लोरीफाई कर रहा है यार बैठ के अपने काम को, पॉर्न को, आई एम अर्निंग दिस, मेरी लाइफ ये वो, मतलब ही हैज नो, तुम क्यों कर रहे हो? फिर तुम और क्लियर कट मैसेज दे रहे हो कि हाँ यूथ कैन गो इनटू दिस आल्सो, दिस इज आल्सो अ प्रोफेशन। नहीं है वो, दिस इज नॉट अ गुड प्रोफेशन। हाँ, क्योंकि हाँ तुम्हारे कंटेंट कितने लोग कंज्यूम कर रहे होंगे, कितने लोग देख रहे होंगे, उन्हें भी तो यही लग रहा होगा कहीं ना कहीं कि अरे यार ये तो बोल रहा 50,000 मिल जाते हैं। और ओनली फैंस पे जो लड़कियां हैं हाँ वो बोल रही हैं बिल्कुल कि मैं डेढ़ मिल डेढ़ लाख जाता है। 2-2 लाख रुपए कमा रही हूँ, तो कहीं ना कहीं यूथ उस तब अट्रैक्ट और तो मुझे होगा ही। लगता है आज आप कमा रहे हो, जब तक आपकी जवानी है, हाँ लड़के लड़कियां दोनों के लिए है। क्या होगा उसके बाद, व्हाट आफ्टर 40 50 या 60, क्या होगा फिर? कब कैसे कैसे कमा लोगे फिर? और जितने भी लोग ऐसे पॉन्स को प्रमोट करते हैं, आप प्लीज एक बार जो पॉर्न स्टार्स रह चुके हैं ना, उनके इंटरव्यूज देखिए, व्हाट ट्रॉमा दे आर गोइंग थ्रू, क्या उनकी लाइफ में रहा है डिजास्टर, डिजीज, वो एक बार जरूर देखें, फिर क्योंकि उन्हें समझ में बाहर से आएगा। तो ये लगता है कि भाई पैसा आ रहा है इनके पास, मैं भी ट्राई कर लेती हूँ। बिल्कुल बच्चे इसमें इन्फ्लुएंस और होते हैं। अगर इंस्टाग्राम पे ही कंटेंट देखोगे तो बहुत छोटे छोटे बच्चे भी हैं जो बहुत अजीबोगरीब कंटेंट बनाने लग गए हैं, मतलब उन्हीं सबको देख के वो सब करने इन्फ्लुएंस हो रहे शुरू हैं, हो रहे हैं। इसलिए तो नाम है ना इन्फ्लुएंसर। तो अच्छी चीज के लिए इन्फ्लुएंस जी करना चाहिए, साफ बिल्कुल, सीधी बात है। वही मैं बोल रही हूँ कि जो हमने बोला कि मैं अपने बच्चे को खिलाने के लिए सो भी सकती हूँ। हाँ तो आप अगर ऐसी पोजीशन पे बैठे हो जहाँ पे आपको लाखों लोग देख रहे हैं, तो आपके मुंह से जो निकल रहा है ना, वो एक बहुत बड़ा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो सिर्फ बात नहीं निकल रही है आपके मुंह से, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आ रही है कि आपको जो यूथ देख रहा है, जो एक छोटा कम एज का बच्चा भी देख रहा है, वो कंज्यूम करेगा, उसको आप एक स्वीकारता दोगे। अगर मुझे लगता है कि मैं शाहरुख को पसंद करती हूँ, मुझे शाहरुख खान बहुत पसंद है, तो मुझे उनकी आइडियोलॉजीज भी पसंद आएंगी, सिर्फ उनके फेशियल फीचर्स नहीं, द वे ही सेज कि वुमेन्स को तो रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। हाँ आपको वो पसंद, उनकी वही आइडियोलॉजी पसंद आ रही है, तो वो कल को मुझे बोलेंगे कि हाँ यहाँ पे थूकना इज ओके, इट्स ओके, मैंने भी थूक दिया रोड पे, तो मुझे लगेगा हाँ ठीक है, हम गुटखा खा के थूक सकते हैं या पब्लिक प्रॉपर्टी में गंद कर सकते हैं। अगर उन्होंने बोल दिया तो मुझे ये लगेगा। अगर आप इतने मेच्योर हो, आपका कॉग्निशन इतना डेवलप्ड है तो ठीक है, बट बच्चा नहीं होता है इतना डेवलप्ड, उसको लगेगा ठीक है यार, वो मेरा जो स्टार है, तेरे नाम, ये सब कपड़े और सब कुछ छोड़ दीजिए, पॉर्न भी छोड़ दीजिए, तेरे नाम जब मूवी आई, ठीक है जी ना, सलमान, आज तक लोग वो करके घूम रहे हैं ना, ये हेयर स्टाइल बेवकूफ की तरह। हाँ, सलमान खान ने कितने दिन रखा वो हेयर स्टाइल? मूवी मूवी खत्म, तक। हेयर स्टाइल खत्म, वो भी इनफैक्ट आधी उसके मूवी में, प्रमोशन में भी वो ये हेयर स्टाइल में नहीं आए आधी कभी। मूवी तक ही था शायद, था, उसके बाद तो हाँ, इनफैक्ट उसके प्रमोशन में भी वो उस हाँ हेयर स्टाइल में नहीं था। कभी नहीं दिखे। तो मतलब मैं क्या बोलूँ, एक अलग लेवल का एक डेवलप हो जाता है, लोगों को हाँ, चाहे इन्फ्लुएंस सलमान होते खान हैं। की तेरे नाम ले लो या फिर हम्म, संजय दत्त की खलनायक ले लो, हाँ, उनमें भी था। हम वो रील और रियल का डिफरेंस, भाई आपके इन्फ्लुएंसर्स भी, जो आप सेपरेशन की बात कर रहे थे, मैं भूल गई थी, हाँ मैं हाँ उसमें भी ऐड करूंगी कि उसमें भी इनका बहुत बड़ा हाथ है, कि चाहे उनकी आपस में कुछ नहीं बनती हो, लेकिन वो कपल रिलेशनशिप को लार्जर देन लाइफ दिखाएंगे। मतलब वाओ, चांद तारे टूट रहे हैं हाँ उनके रिलेशनशिप में, भले वो आपस में बर्तन तोड़ रहे हैं, लेकिन जब आप दिखा देते हो ना ऐसा, सामने वाले को लगता है यार मेरा पति तो ऐसे नहीं कर रहा है, मेरी बीवी तो ऐसे नहीं कर रही है, वो एक्सपेक्टेशन वहां से, जो फेक एक्सपेक्टेशन से सेट हो जाती हैं, और फिर आपका फिर खटपट शुरू हो जाएगा। हो तो उनकी, बन तो उनकी भी नहीं रही है, जी लेकिन वो दिखा रहे हैं वो पिक्चर, नहीं होता रियलिटी वैसा। हाँ, वो चीज़ तो है ही, क्योंकि अगर मान लो मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, कपल्स को लेके, 2 कपल्स हैं, अगर मान लो कि एक ने बोला कि मेरी बीवी मेरे को शॉपिंग के लिए बोल रही थी, मैंने तो 2 जूते निकाल के मारे, आज से बोलनी शुरू बंद कर दिया उसने। वही दूसरा भी सोच रहा है अरे यार मैं तो शॉपिंग करा ही देता हूँ, तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में भी तो वो चीज़ें जा रही, हाँ अरे 2 बिल्कुल, जूते मारूंगा तो ये शायद चुप हो चुप जाएगी। हो जाएगी, और पैसे वही बचेंगे। सेम सिनेरियो वाइफ के लिए भी है, वो बोलती मैंने तलाक की इसे धमकी दी, तो इसने मेरे को फिर मेरी सारी बातें मानने लग गया। तो इन चीज़ों से भी इन्फ्लुएंस होते हैं लोग कहीं बिल्कुल ना होते कहीं हैं, ना। बिल्कुल होते हैं। हम गलत वे में, एलिमनी का तो मिसयूज हो रहा है, हाँ डाउरी का मिसयूज हो रहा है, हर चीज़ें वही लॉज, मतलब कोई चीज़ को बहुत सोच समझ के नीड के अकॉर्डिंग बनाया जाता है, फिर बाद में वो मिसयूज होना शुरू हो जाता है। वही चीज़ है कि जो मैंने बोला कि हमारी एक कुंठित सोच उनके लिए एक और
सफल कदम बनता है उनका, उनको एक और अच्छा मौका मिलता है, ईजी बना देता है उनको क्राइम करने के लिए। तो वही चीज़ है, साफ सीधी बात है कि जितना तुम सही दिशा में जाओगे, सही सोचोगे, हाँ मतलब तो वो अपना सारी थोड़ा चीजें, सा दिमाग हाँ खोल के। अपना दिमाग का यूज करो, हम्म, दूसरे तो कुछ भी बोलते रहेंगे, बिल्कुल। इन्फ्लुएंस करते रहेंगे, तो कोई बात। तो शुक्रिया मैम, आपने Thank बहुत सारी चीजें हमें बताई, आपका जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो थैंक मच, यू मैम। थैंक यू।